जैसे क्वेश्चन पूछा गया पंछी का पर्यायवाची क्या होगा, तो खग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खग हो जाएगा पंछी का पर्यायवाची, जो जो पक्षी होता है ना, चिड़िया। अब बताओ कूच करने का मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो उसका अर्थ हो जाएगा प्रस्थान करना। जो कूच करना है इसका मुहावरे का अर्थ होगा प्रस्थान करना। कार्यक्रम की शुद्ध वर्तनी लिखनी थी, ठीक ना, कार्यक्रम की। ठीक, तो कार्यक्रम ये ऐसे ही होता ही है, तो कार्यक्रम ये आपका सही हो गया। ठीक है, वहां पे कुछ गलत लिखा होगा। करोड़ का विलोम शब्द पूछा गया, तो निष्ठुर, निठुर, निर्दय और कठोर, ये इसका विलोम शब्द हो जाएगा करोड़ का। ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन आता है, पहला देश को मलेरिया मुक्त किया, मतलब जो हो चुका है, जो पहला देश ऐसा कौन सा जो मलेरिया मुक्त हो चुका, तो चाइना हो जाएगा पहला देश जो मलेरिया मुक्त हो चुका है। और ये किताब आप ले सकते हैं। खैर, अब यहाँ पे आता है कि देखिए, जैसे आता है कि हिंद महासागर किस स्थान पर है, जो हिंद महासागर उसकी रैंक पूछी गई थी, तो उसकी रैंक क्या हो जाएगी, तीसरी हो जाएगी। ठीक है, हिंद महासागर तीसरे स्थान पर। और हमने यहाँ पे पूरी लिस्ट दे दी है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर दूसरे नंबर पे, तीसरे पे हिंद महासागर, फिर आर्कटिक महासागर सागर, फिर अंटार्कटिका महासागर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पहले पूछ लिया जाए तो प्रशांत महासागर करोगे, और लास्ट में पूछ लिया जाए तो अंटार्कटिका महासागर करोगे। ये हमने क्रम लिख दिया है। ठीक है, इसकी ट्रिक भी होती पैसा, PAISA, ये ट्रिक होती है, इससे आप याद कर सकते हो इंग्लिश में। पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, साउथर्न ईस्ट ओशियन, आर्टिक ओशियन। ठीक है ना, तो ये आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हो, ये सारे ट्रिक के माध्यम से। तो ये है। अच्छा, गोवा की स्थापना कब हुई थी, तो 30 मई 1987 को हुई थी। कब हुई थी? 30 मई 1987 को। एक क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई, तो 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। कब हुई थी? 6 अप्रैल 1980 को। ये किसने की, पूछा जा सकता है किसके द्वारा की गई, तो अच्छा इसका आंसर होगा LK आडवाणी के द्वारा की गई, और अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। ठीक है ना, यानी लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा ये जो इसकी स्थापना थी, भाजपा पार्टी। अनुज का विलोम शब्द अग्रज हो जाएगा। 16वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया, तो इटली हो जाएगा। जो जी शिखर सम्मेलन है 16वां, इटली में हुआ है। अब आता है पुस्तक होम इन द वर्ल्ड के लेखक कौन है, तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? प्रोफेसर अमर्त्य सेन। अरे किस नदी पर भारत का पहला नौका पुस्तकालय स्थापित किया गया, तो हुगली नदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हुगली नदी। किस नदी पर पहला भारत का नौका पुस्तकालय स्थापित है, तो हुगली नदी, इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस शहर में पहली बार स्ट्रॉबेरी महोत्सव बनाया गया, तो झांसी हो जाएगा। झांसी उत्तर प्रदेश में पहली बार स्ट्रॉबेरी बेरी महोत्सव बनाया गया था। ठीक है, झांसी में। ठीक है। अब उत्थान का विलोम शब्द क्या होगा, पतन। ये एक बार और आ चुका है, फिर से। राइट आंसर आपका 23 जनवरी था। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन ने उत्तर प्रदेश को किस काम के लिए अभी हाल ही में अवार्ड दिया है, तो आपको बता दें यूनाइटेड नेशन ने अभी यूपी को जो है गंगा क्लीन एंड टेम्पल पावर रिसाइकलिंग के लिए जो है अवार्ड दिया है। तो राइट आंसर आप लोगों को यही था। अगला क्वेश्चन था कि कैगा अटोमिक पावर प्लांट किस राज्य में है, तो आपको बता दें ये आपका कर्नाटका में बनाया जा रहा है अटोमिक पावर प्लांट है। और आप लोग बता दें, अगर ये अटोमिक पावर प्लांट सफलतापूर्वक बन गया तो इससे भारत को काफ़ी ज़्यादा आर्थिक लाभ मिलेगा। तो ये आपको बता दें इसका सही उत्तर था आपका कर्नाटक। ठीक है, कहेगा अटोमिक पावर प्लांट कर्नाटक राज्य में बनना है। और अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है, तो इसका सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर है। भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में जो है आपका दार्जिलिंग स्थित है। राइट आंसर आपका पश्चिम बंगाल इसका सही उत्तर था। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान के में कितने प्रकार के आपातकाल के प्रावधान है, तो इसका सही उत्तर है 3। भारतीय संविधान में जो है 3 प्रकार के आपातकाल के प्रावधान है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा 3, इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल के प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है कि जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए किस नदी में जो है मल्टी मॉडल टर्मिनल पोर्ट बनाया जा रहा है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर था जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए जो है आपको बता दें वाराणसी में यहाँ पे आपको बता दें मल्टी मॉडल टर्मिनल पोर्ट बनाया जा रहा है। वाराणसी उत्तर प्रदेश यहाँ पे सही उत्तर था। राइट आंसर था। कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी में पाया जाता है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर था विटामिन डी। विटामिन डी जो है ये आपका सूर्य की रोशनी में पाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपकी विटामिन से संबंधित आ ही रहे, हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। ठीक है, विटामिन सी और विटामिन डी तक की आप लोगों को पढ़ के जाना है। विटामिन के का भी आप लोग जरूर देखें। रक्त का थक्का जमना, ये किस विटामिन की कमी से हो जाता है, आप लोगों को कमेंट आंसर करना है। ठीक है, आप लोग बताना है रक्त का थक्का जमना ये आप लोगों का किस विटामिन की कमी से हो जाता है। ठीक है, आंसर कमेंट में जरूर करें। सही उत्तर आपका विटामिन डी था। ठीक है, सदैव अटल किसकी समाधि स्थल है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर था अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी इसका राइट आंसर है। सदैव अटल जो है ये आपके अटल बिहारी वाजपेयी जो कि समाधि स्थल है। राइट आंसर अटल बिहारी वाजपेयी। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि विश्व में कौन सा देश है जो मुफ्त में ट्रांसपोर्ट सुविधा जो है किया है, तो आपको बताते हैं लग्जमबर्ग जो है ये आप लोगों को पहला देश है जिसने जो है मुफ्त में ट्रांसपोर्ट की सुविधा प्रोवाइड करना स्टार्ट किया है। अगला क्वेश्चन है पत्तियाँ जो है हरी क्यों होती हैं, पत्तियाँ हरी सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल के कारण होती हैं, क्योंकि पत्तियों में क्लोरोफिल नामक जो है आपका पदार्थ पाया जाता है, इसलिए पत्तियाँ जो है हरी होती है, लाल हरी रंग की होती है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का ऑफिस कहाँ पे है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर था जिनेवा। जिनेवा इसका राइट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का हेड ऑफिस आपका जिनेवा में है। राइट आंसर आपका क्या है? जिनेवा इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है DIAL-FIR की शुरुआत किसने की है? तो ये उत्तर प्रदेश ने की है। कृत्रिम रूप से कच्चे आम को पकाने के लिए कौन सी गैस का यूज़ किया जाता है? तो एथिलीन इसका सही उत्तर है। राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में कृष्णा कुटीर नामक योजना की जो है शुरुआत कहाँ पर और किसके लिए की गई है? तो मथुरा में की गई है और विधवाओं के लिए जो है आपको बता दें कृष्णा कुटीर योजना का जो स्टार्टिंग है सिर्फ मथुरा के विधवाओं के लिए की गई है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को हर वर्ष जो है आपका विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक पंक्ति में राम बाएं से 5वें स्थान पर, श्याम दाएं से 6ठे स्थान पर है। जब ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तब राम जो है बाएं से 13वें स्थान पर आ जाता है। अब ये बताएं आप कि श्याम दाएं से किस स्थान पर होगा? तो आप लोग सबसे पहले जो है इन दोनों के बीच में जो है व्यक्तियों की संख्या आप लोग पहले समीकरण से निकालेंगे तो 13 - 5 - 1 करेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है। और अगले क्वेश्चन से हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे 6 + 7 + 1 का निकालेंगे 14 आ जाएगा। श्याम जो होगा ये 14वें स्थान पर होगा। राइट आंसर आपका 14 था। अगला क्वेश्चन है 50 विद्यार्थियों की कक्षा में मनोज का जो है प्रारंभ से क्रमांक जो है 25वां है। 50 विद्यार्थियों की संख्या है। ठीक है। और मनोज यहाँ पे कहीं होगा। इसका प्रारंभ से जो क्रमांक है ये आपका 25वां है। इसके बाद बोला है अंत से उसका क्रमांक कितना होगा? तो आपको बता दें अंत से उसका 26वां होगा। ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा टोटल बराबर यहाँ 50 बराबर होता है दोनों तरफ से यहाँ पे संख्याओं का योग -1। तो यहाँ पे हमें 25 पता है प्लस x -1 होता है तो यहाँ पे 24 हो जाएगा। घटाएंगे यहाँ पे आपका 26 आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। तो राइट आंसर आपका 26 होगा। मनोज का जो है अंत से 26वां स्थान होगा। राइट आंसर आपका 26वां होगा। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए जो भी अक्षर है इनको वर्णमाला के क्रम में सजाना है। जैसे कि लाइक है, लस्वर है, लेटर है, लायर है। ठीक है। तो इस प्रकार से सबसे पहले L तो सभी में आ रहा है, A भी सभी में आ रहा है, लेकिन इसके बाद देखिए C, S, T और Y में C सबसे पहले आता है। तो L, A, C के तो सबसे पहले होगा। इसके बाद S, T और Y में सबसे पहले आप लोगों को बताते होगा कि S होता है। ठीक है। STUVW तो S होता है यानी कि लॉसर पहले है, इसके बाद लॉसर आएगा। इसके बाद तीसरे नंबर पे आपका T वाला आएगा लेटर। ठीक है। LATER। तो और चौथे पे आएगा आपका लॉयर LAYER। ठीक है। तो तीसरे पे आपका लेटर आया है LATER यानी कि आप लोगों का लेटर शब्द जो है शब्दकोश के अनुसार तीसरे स्थान पर आएगा। राइट आंसर आपका लेटर हो जाएगा LATER। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है FRIEND। ठीक है। फ्रंट शब्द के अक्षरों से कोई एक अक्षर निकाल दिया जाए तो नए बने शब्द का विपरीत अर्थ हो जाता है। बताइए कौन सा अक्षर निकाला गया है? तो अगर हम लोग यहाँ पे जो है R को निकाल देते हैं, फ्रेंड में से R को निकाल देते हैं तो FIEND शब्द बनेगा जिसका अर्थ होता है दुष्ट। ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? दुष्ट हो जाएगा। जब हम लोग R को निकाल देते हैं तब FIEND बनता है जाके। अगला है यदि के जो है आपका डिवाइड साइन को प्रदर्शित करता है और डिवाइड साइन जो है V द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और माइनस साइन S द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, गुणे का साइन यहाँ पे W द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो दिए हुए व्यंजन यानी कि दिए हुए समीकरण का यहाँ पे आपको वैल्यू निकालना है। ठीक है। 24V 16 के 8WS 6S9 तो V का मतलब है प्लस, K का अर्थ है डिवाइड, W का अर्थ है इंटू, S का अर्थ है आपका माइनस। सभी का हमने चिन्ह परिवर्तित कर दिया। जितने भी हमारे समीकरण में बताया गया, जितने भी हमारे प्रश्न अनुसार जितने भी हमें बताया गया है सभी का चिन्ह परिवर्तित किया। अब इसके बाद आपको पता होगा सबसे पहले डिवाइड का सॉल्व करते हैं सम, इसके बाद इंटू का, इसके बाद प्लस या माइनस किसी का भी। अगर ब्रैकेट में दिया है तो सबसे पहले छोटे ब्रैकेट का, फिर बड़े ब्रैकेट का। ठीक है। इसके बाद सबसे बड़े ब्रैकेट का। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले भाग का 6 × 18 यहाँ पे 3 आ जाएगा और 6 × 18 8 दूनी 16 और 6 दूनी 12 यहाँ पे 12 आ जाएगा। 24 + 12 - 9 24 12 जोड़ेंगे तो आपको 36 आ जाएगा, -9 करेंगे तो 27 आंसर आ जाएगा। ठीक है। 27 इसका सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट है। एक पंक्ति में मोहन दाएं से 15वें स्थान पर है और बाएं से 16वें स्थान पर है तो कितने व्यक्ति और शामिल किए जाएँ कि टोटल व्यक्तियों की संख्या 50 हो जाए, 50 हो जाए? तो दोस्तों यहाँ पे 15 + 16 - 1 करेंगे सिंपली, क्योंकि जो मोहन है यहाँ पे आप लोगों का ही मोहन होगा जो है दाएं से 15वें स्थान पर होगा ये। ठीक है। यानी कि इसके पहले 14 होंगे और यहाँ पे बोला गया बाएं से 16वें स्थान पर होगा, यानी कि यहाँ पे जो होगा 15 इसके। तो लास्ट आइस एरिया जो स्थित है ये स्थित है आपका आर्कटिक महासागर में। तो आर्कटिक महासागर आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था। हाल ही में खबरों में रहा जोलो द्वीप किस देश में स्थित है? तो जोलो द्वीप जो स्थित है ये स्थित है आपका दोस्तों फिलीपींस में।
फिलीपींस आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट देखिए आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत पूछा गया था कि क्या होता है, क्या कौन सा होता है। तो ताज़ी सब्जियों में जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा विटामिन ई पाया जाता है। तो सबसे अच्छा जो स्रोत है विटामिन ई का ताज़ी सब्जियां हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है। तो पेनिसिलिन को किससे प्राप्त किया जाता है, फफूंद से जो है पेनिसिलिन को प्राप्त किया जाता है। राइट आंसर हो जाता है आपका। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है। तो बुध ग्रह है, सभी को पता होगा। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चनों को देखकर आप ये ना सोचे करें कि एग्जाम का जो लेवल है वो इजी आ रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जो इजी क्वेश्चन होते हैं उनको तो दोस्तों स्टूडेंट जल्दी से बता देते हैं क्योंकि वो याद भी रहते हैं, और जो टफ क्वेश्चन होते हैं उनको नहीं बता पाते। तो हम वीडियो में जो इंक्लूड करते हैं वो दोस्तों इजी क्वेश्चन इसलिए करते हैं क्योंकि वही क्वेश्चन हमें पता चल पाते हैं। तो इसलिए हम आप एग्जाम को ये ना सोचे करें एनालिसिस देख करके एग्जाम का जो लेवल है वो इजी आ रहा है। देखिए एग्जाम के लेवल की अगर हम बात करें तो हिंदी जो आ रही है वो आपकी इजी लेवल की आ रही है, और जी के जीएस और करंट अफेयर की अगर हम बात करें तो ये थोड़ा सा दोस्तों आपका मॉडरेट टू टफ लेवल का आ रहा है। तो याद रखना है इसको, बात को आपको अच्छे से अपनी तैयारी करनी है, अच्छे से आपको मेहनत करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है। तो कौन सा है वो, त्रिशूल है। त्रिशूल सभी को पता होगा, राइट आंसर आपका हो जाता। देखिए नेक्स्ट आपको पूछा गया था पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसे इस्तेमाल किया जाता है। तो किसे इस्तेमाल में लिया जाता है, टेट्रा एथिलीन सीसा जो होता है इसको दोस्तों आपको जो है पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए यूज में लिया जाता है। तो टेट्रा एथिल सीसा जो था इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो फुटबॉल खेल से संबंधित है नेहरू ट्रॉफी। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रदेश की उपज है, और सभी को पता होगा दोस्तों काफ़ी बार ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। तो उड़ीसा का नृत्य है ओडिसी जो है, तो उड़ीसा जो है राइट आंसर था आपका। पांचवा पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है। तो पांचवी पीढ़ी के जो कंप्यूटर होते हैं उनमें निर्वात ट्यूब जो होता है ये नहीं यूज होता है, तो याद रखना है। देखिए नेक्स्ट आपसे मोनालिसा का सुप्रसिद्ध जो चित्र है वो किसने बनाया था, सभी को पता होगा लियोनार्डो दा विंसी ने बनाया था मोनालिसा का जो चित्र था। नेक्स्ट देखिए आपसे पूछा गया था वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर को तैर कर पार किया था। तो बुला चौधरी थी, ये भी सभी को पता होगा। तो राइट आंसर आपका ये हो जाता। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो 6 वर्षों का होता है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल। नेक्स्ट देखिए आपसे पूछा गया था भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था। तो देखिए भारत के जो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन थे। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है। तो कितनी आयु होती है, 65 वर्ष होती है। तो 65 वर्ष आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कोयले के उत्पादन में भारत का शीर्ष राज्य कौन सा है। तो छत्तीसगढ़ है, और ये दोस्तों जो 2021 के आंकड़े थे उनके अनुसार यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। तो छत्तीसगढ़ आपका राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए आपसे पूछा गया था प्राणाप्रिया जो है इसका सही समानार्थी शब्द बताइए। तो हिंदी से क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो क्या होता है प्राणाप्रिया, जो इसका समानार्थी शब्द होता है क्या होता है, अर्धांगिनी होता है। तो अर्धांगिनी जो था इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट देखिए आपसे पूछा गया था दिए गए विकल्पों में से मारुत का पर्यायवाची बताइए। तो मारुत का पर्यायवाची पूछा गया था क्या होता है, वायु का जो पर्यायवाची क्या होता है, मारुत होता है। तो या मारुत का पर्यायवाची क्या होता है, वायु होता है, कैसे भी कह लें आप। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है। तो देखिए उपसर्ग प्रत्यय ये बहुत पूछे जा रहे हैं, और पर्यायवाची अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग जो है क्या हो जाएगा, अनु हो जाएगा। अनु के बाद दोस्तों अगर संधि विच्छेद करेंगे तो बाद बचता है, और बाद एक शब्द होता है। और मैंने पहली वीडियो में बताया है कि प्रत्यय या उपसर्ग निकालने के लिए शब्दों को देखना होता है। तो शब्द बचना चाहिए, तो यहाँ पर हमारा शब्द जो बच रहा है क्या बच रहा है, बाद बच रहा है। तो इसलिए दोस्तों अनु जो है इसमें उपसर्ग है हमारा। नेक्स्ट आपसे अतिथि का विलोम शब्द पूछा गया था। तो अतिथि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, आतिथेयी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपसे अक्षत किसका विलोम शब्द है। तो अक्षत किसका विलोम शब्द होता है, विशत का होता है। नेक्स्ट देखिए आपसे झंझावट किसका पर्यायवाची है। तो झंझावट जो है ये दोस्तों आपका झंझावत तूफान का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से तोते का पर्यायवाची क्या होता है। तो दोस्तों मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता चला है कि क्या ऑप्शन में दिया हुआ था, लेकिन पर्यायवाची जो होते हैं तोते के जो वेरी इंपॉर्टेंट है, एक होता है सुख, सुग्गा और सुबह। तो ये क्या है दोस्तों, 3 जो है वेरी इंपॉर्टेंट ये तोते के पर्यायवाची हैं। तो इन्हीं में से एक वहाँ पर ऑप्शन में दिया होगा, तो आपको जो भी वहाँ इन्हों में से वहाँ पर दिखता आप उसको लगा कर आ सकते थे। नेक्स्ट देखिए आपसे चित्रक किसका पर्यायवाची होता है। तो बाघ जो होता है उसका पर्यायवाची क्या होता है, चित्रक होता है। नेक्स्ट विपिन का पर्यायवाची पूछा गया था। तो जंगल होता है दोस्तों विपिन का पर्यायवाची। मनोज का पर्यायवाची पूछा गया था, कामदेव होता है मनोज का पर्यायवाची।
नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मैथ और रीजनिंग के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं मुझे बच्चों के द्वारा बताए गए हैं कि यहाँ से परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इन टॉपिक को देख लीजिए, यहाँ से आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो देखते हैं इनको भी। देखिए मैथ और रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये, और यहीं से आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए दिशा संबंधी आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, दर्पण से भी आपके क्वेश्चन पूछ रहा है, और कथन निष्कर्ष से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लाभ हानि अनुपात समानुपात, सिंप्लीफिकेशन, कथन निष्कर्ष, ब्लड रिलेशन, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आयु संबंधी आपके क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रतिशत से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चाल, दूरी, समय, कार्य, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये सारे दोस्त थीम थी वो थी रिस्टोर अवर अर्थ। और देखिए बात करें कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को, पूरे विश्व में पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखना है, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए नेक्स्ट भी करंट अफेयर से ही है। एनएसई के उस सूचकांक का नाम है क्या है जो इस साल 25 साल पूरे कर चुका है। तो बताना था कि एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का वो कौन सा सूचकांक है जो इस साल जो है अपने 25 साल पूरे कर चुका है, तो वो है दोस्तों निफ्टी 50। अब देखिए इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल देख लीजिए। देखिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई जो है इसके प्रमुख सूचकांक निफ्टी 50 ने इस साल दोस्तों 22 अप्रैल को जो है अपनी यात्रा शुरू की थी, और इस साल 25 साल जो पूरे कर चुका है। देखिए यह मूल रूप से जो है वर्ष 1996 में जो है लॉन्च किया गया था। तो अगर आपसे पूछे कि निफ्टी 50 जो सूचकांक है ये कब लॉन्च किया गया था, तो 1996 में जो है इसे लॉन्च किया गया था, याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट भी करंट अफेयर क्वेश्चन है, कौन सा देश 2030 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने जा रहा है। तो कौन सा देश बनाने जा रहा है, रूस बनाने जा रहा है 2030 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन। तो राइट आंसर जो था आपका रूस था इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए आपसे हिंदी से क्वेश्चन पूछा गया था, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग पूछा गया था कि कौन सा है। तो देखिए दोस्तों बेइंसाफी में कौन सा उपसर्ग है, बे है। अब देखिए जिन लोगों को नहीं पता है कि उपसर्ग का पता कैसे चलता है, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जब जो आपको शब्द दे उसमें से जो शब्द निकले, यहाँ पर आप देखें तो अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे हम तो एक निकलेगा इसमें से बे और एक निकलेगा इंसाफी। तो इंसाफी एक शब्द होता है, इसको निकाल कर जो भी बचता है वो क्या होता है, उपसर्ग होता है। और इसी तरह प्रत्यय में भी होता है, वो आगे देखेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए भाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय पूछा गया था कि कौन सा है, तो भाव में जो प्रत्यय है वो कौन सा है, आब है। अब देखिए प्रत्यय निकालने के लिए क्या करना होता है हमें दोस्तों, संधि विच्छेद करके जो शब्द बचे उसको ही दोस्तों हम क्या करते हैं, प्रत्यय या उपसर्ग में इस तरह से आप देख लेते हैं। देखिए बहा जो शब्द होता है ये एक शब्द होता है बह, तो बह में क्या बचता है, अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे भाव का तो क्या बचेगा, आप बचेगा। तो इस तरह से दोस्तों हम प्रत्यय निकालते हैं, और उपसर्ग मैंने ऊपर आपको बता दिया, तो इस तरह से आप निकाल सकते थे। तो देखिए इसमें आप राइट आंसर हो जाता आपका। नेक्स्ट आपसे पृथ्वी का पर्यायवाची पूछा गया था, तो बच्चों के द्वारा बताया गया रत्नागर्भा जो है वहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ था, रत्नगर्भा जो है आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट देखिए आपसे पूछा गया था, तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता। तो ये मुहावरा दिया हुआ था, इसका अर्थ बताना था कि क्या होता है। तो क्या होता है इसका अर्थ, झूठा दिखावा करना। अब नेक्स्ट भी दोस्तों आपसे उससे मुहावरे से था क्वेश्चन, कोयले की दलाली में मुंह काला। तो इसका अर्थ क्या होता है, बुरे काम से बुराई मिलना। तो ये होता है दोस्तों कोयले की दलाली में मुंह काले का अर्थ। नेक्स्ट देखिए आपसे पूछा गया था, विंबलडन 2011 महिला एकल खिताब किसने जीता था। तो पेट्रा क्विटोवा ने जो है विंबलडन 2011 महिला एकल का खिताब जीता था। नेक्स्ट देखिए आपसे पूछा गया था, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र है। नेक्स्ट देखिए आपसे पूछा गया था, आकस्मिक जो बाढ़ होती है इसका संबंध किससे होता है। तो चक्रवाती जो तूफान होते हैं इससे जो है इसका संबंध होता है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा है। तो कौन सा है, सुल्तानपुर है। सुल्तानपुर जो है दोस्तों हरियाणा का सुविख्यात पक्षी विहार है। तो सुल्तानपुर जो था इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट देखिए आपसे पूछा गया था, भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है। तो कौन तैयार करता है भारत के भौगोलिक मानचित्र, भारतीय सर्वेक्षण। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, फोटोग्राफी में मुख्य जो रंग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो लाल, हरा, नीला, ये तीन जो रंग होते हैं ये फोटोग्राफी में मुख्य रूप से प्रयोग किए जाते हैं। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या होता है। तो यूटेरस जो होता है गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द वहाँ पर दिया हुआ था, और यूटेरस जो शब्द होता है गर्भाशय के लिए सही होता है। नेक्स्ट देखिए आपसे पूछा गया था, लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया था। तो किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया था, ये भगत सिंह के विरुद्ध जो है रजिस्टर किया गया था। भगत सिंह इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। और ये क्वेश्चन दोस्तों आपका आगे रिपीट हो सकता है, तो इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आगे आपसे पूछ ले। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, प्रिंस ऑफ फिलिग्रिम्स जो है नाम से किसे प्रदान किया गया था। तो ये नाम जो दिया गया था ये दोस्तों हंसांग को नाम दिया गया था।
नेक्स्ट आपसे पूछा गया था द्रविड़ कजगम के संस्थापक कौन थे? तो पेरियार वी रामास्वामी नायकर जो हैं ये दोस्तों द्रविड़ कजगम के संस्थापक थे। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था गुर्दे किडनी यानी कि गुर्दे जो होते हैं वो कार्यात्मक यूनिट क्या होती है? तो गुर्दे या किडनी की जो कार्यात्मक यूनिट होती है वो होती है नेफ्रॉन। अब देखिए दोस्तों रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन मुझे मिले हैं तो चलिए इनको देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन था 27 अनुपात क्वेश्चन मार्क समान अनुपात 125 अनुपात 25। तो बताना था कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए सबसे पहले हम पीछे वाले में देखते हैं क्योंकि पहले वाले में तो क्वेश्चन मार्क दिया ही हुआ है। तो देखिए यहाँ पर है 125, उसके बाद है 125। तो इसमें बताना है कि ये दोस्तों हमें देखना है कि ये जो 25 है यहाँ पर इससे 125 कैसे आया है या इस 125 से ये 25 कैसे आया है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो 25 जो है ये दोस्तों 5 का स्क्वायर होता है और 125 जो होता है ये दोस्तों 5 का घन होता है। तो क्या हुआ है दोस्तों, पहले इन्होंने 5 का स्क्वायर किया, उसके बाद क्या है इधर 5 का घन है। तो यहाँ पर क्या करना होगा दोस्तों, हमें जो है यहाँ पर अगर आप 27 को देखें तो ये क्या है, ये 3 का घन है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर 3 का वर्ग लिखना होगा यानी 3 का स्क्वायर लिखना होगा। तो कितना होता है 9 होता है। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो इसीलिए दोस्तों राइट आंसर जो था इस क्वेश्चन का वो 9 ही था। आगे देखते हैं। देखिए आगे भी क्वेश्चन रीजनिंग से ही है। 16 अनुपात 4 समानुपात 9 अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कि क्या आएगा। तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर 16 से आया है 4। तो ये किस तरह से आया, 16 को अगर देखें ये 4 का स्क्वायर होता है और 4 अगर आप देखें तो ये 2 का स्क्वायर होता है। तो पहले 4 का स्क्वायर किया फिर 2 का स्क्वायर किया यानी कि 4 में से इन्होंने क्या किया 2 माइनस कर दिया। तो कितना बच गया 2 बच गया। उसका 2 के बाद जो 2 बचा उसका स्क्वायर इन्होंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद 9 में भी इसी तरह से करना होगा। 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर होता है। तो 3 का स्क्वायर होता है 9। उसके बाद क्या करना होगा 3 में से हमें 2 माइनस करना होगा क्योंकि आगे भी हमने ऐसे ही करा था 4 में से 2 माइनस किया था। 3 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 1 ही। तो 1 जो था दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी देखिए रीजनिंग से ही है क्वेश्चन। क्वेश्चन था BDGH अनुपात OQTU समानुपात FHKL। उसके बाद अनुपात के बाद क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिया हुआ था। अब चलिए देखते हैं इसको कैसे किया है। देखिए B का कोड 2 होता है, B से आया O यानी कि 15 आ गया, 13 ऐड कर दिया। उसके बाद D का कोड 4 होता है, इसमें 17 आ गया, इसमें भी 13 ऐड किया। उसके बाद G का कोड 7 होता है, T आ गया यानी कि इसमें भी 20 ऐड किया, सॉरी 13 ऐड किया क्योंकि G का कोड 7 होता है और T का कोड 20 होता है। उसके बाद है H का कोड 8 होता है और U का कोड होता है 21। तो इसमें भी 13 ऐड किया। तो सही में क्या किया है 13 ऐड किया है। अब इसमें भी सही में ऐसे करना होगा, हमें 13 ऐड करना होगा। देखिए 6 F जो होता है वो 6 का कोड 6 होता है F का कोड। तो यहाँ पर 13 ऐड करेंगे तो 19 यानी कि ऐसा आ जाएगा। H का कोड 8 होता है, 13 ऐड करेंगे 21 यानी कि U आ जाएगा। उसके बाद K का कोड 11 होता है, 13 ऐड करेंगे 24 यानी कि X आ जाएगा। उसके बाद L का कोड 12 होता है, 13 ऐड करेंगे 25 यानी कि Y आ जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या था SUXY। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट भी रीजनिंग से ही था। RT अनुपात WZ समानुपात PR अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो बताना था कि क्या आएगा। तो देखिए दोस्तों इसी पैटर्न पे आपके जो है रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देख लीजिए एक बार। देखिए R का कोड होता है 18, T का कोड कितना होता है 20 होता है। तो आगे देखते हैं। आगे दोस्तों W का कोड 23 होता है, J का कोड कितना होता है 26 होता है। देखिए किस तरह से हुआ। देखिए 18 से आया आपका W यानी कि 5 ऐड किया। उसके बाद T में कितना है 20 के बाद 6 ऐड किया। तो पहले 5 फिर 6। तो इसमें भी इस तरह करना होगा। पहले दोस्तों P का कोड 16 होता है, 5 ऐड करेंगे 21 आ जाएगा यानी कि U। और R का कोड 18 होता है, 6 ऐड करेंगे इसमें 24 यानी कि X। तो राइट आंसर जो था वो इस क्वेश्चन क्या था U और X था। अब देखिए दोस्तों रीजनिंग और मैथ के कुछ टॉपिक हैं जो मुझे बच्चों के द्वारा बताए गए हैं कि यहाँ से परीक्षा में क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। इस तारीख में क्वेश्चंस बने हैं और सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। मैं आपको साथ साथ रिवीजन भी कराता रहता हूं तो उसमें भी आपको मज़ा आने वाला है। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दिया करें एंड कहीं पे दोस्तों इस वीडियो को आप लोग कम से कम एक शेयर तो आप कीजिए कोई भी ग्रुप में। एंड चैनल पर दोस्तों डेली इंपॉर्टेंट क्लासेस आपके ला रहा हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेंगे तो आपको सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न दोस्तों इसमें पूछा था कि गांधी जी ने किसके कहने पर ब्रिटेन में गए थे दोस्तों। तो यहाँ पे गांधी इरविन समझौते के बाद वे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे, ऐसा कुछ नहीं किसी के कहने पे यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए ये 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। अगर आपसे पूछेगा तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया था तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिया गया था। इसके पहले दोस्तों 1930 में इन्होंने दांडी यात्रा भी किया था, तो ये भी याद रखिएगा। करुड़ का दोस्तों विलोम पूछा था दोस्तों निष्ठुर हो जाएगा। वैसे गांधी जी से क्वेश्चन रिलेटेड पूछ रहा है। गांधी जी का जन्म कब हुआ दोस्तों तो 1869 में हुआ था। ये बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड कब गए थे 1888 में से, उसमें से वापस कब आ गए थे 1891 में से। और ये उसके बाद गए थे साउथ अफ्रीका, ये कब गए थे तो 1893 में से। जो वापस कब आए थे तो देखिए
15 में 9 जनवरी 1915 में वापस आए थे। बाकी आप लोग जानते हैं 16 में साबरमती आश्रम का निर्माण किया, 17 में चंपारण किया, 20 में असहयोग आंदोलन, 28 में बारदोली सत्याग्रह, 30 में दांडी यात्रा, 36 में सेवाग्राम में बस गए, 42 में क्विट इंडिया मूवमेंट। क्योंकि क्वेश्चन सारे पूछे जा रहे हैं तो आपको मैं रिवाइज भी कराता चलूंगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे प्रश्न रिपीट किए जा रहे हैं। पक्षी का पर्यावरण दोस्तों पूछा था, तो चिड़िया, ये सब परिंदा, विहंग, पाखी। भारतीय जनता पार्टी, कल ही मैंने आपको बताया था कि ध्यान से रिव्यू देखिए, कल मैंने आपको देखिए उसका बताया था, कांग्रेस का 1885 बताया था, उसके साथ साथ बीजेपी का भी बताया था कि 1980 में बीजेपी पार्टी बनी थी। आज प्रश्न हमसे पूछ लिया कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1980। तो रिव्यू वाला क्लास कभी भी मत मिस किया करिए। वैसे भी मैं रिव्यू के साथ साथ आपको क्वेश्चन रिवाइज भी करवाता हूँ, जिससे कि आपको फायदा होता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों पूछा था क्रांति का पर्यायवाची दोस्तों, तो नूर, तेज, आभा, प्रकाश, आलोक। शंख का दोस्तों विलोम पूछा था, तो शंख का विलोम दोस्तों हो जाएगा आपका घोंघा। जिसका कोई मूल्य ना हो, एकल शब्द पूछा था, तो अमूल्य सबसे ज़्यादा यहाँ पे। चादर से बाहर पैर पसारना मुहावरे कर, तो आय से अधिक पैसे खर्च करना, अपनी क्षमता से अधिक चीज़ों को कहना, एक तरीके से कह सकते हैं। पूजनीय का शुद्ध वर्तनी दोस्तों क्या हो जाएगा, पूजनीय। पूजनीय जो है इसका शुद्ध वर्तनी हो जाएगा पूजनीय। हिंद महासागर विश्व में कौन से नंबर पे आता है दोस्तों, तो मैंने आपको कई बार ये ट्रिक बताया है, पैसा ना, पैसिफिक ओशियन, अंटार्कटिका, इंडियन ओशियन, साउथर्न एंड आर्कटिक, तो ये बीच में आता है, मतलब तीसरे नंबर पे आता है इंडियन ओशन। तो हिंद महासागर जो दोस्तों ये है आपका जो कि तीसरे नंबर पे आता है। आपको क्या था, पुर्तगालियों से। इसके बाद जो कि 25वें राज्य के रूप में इसको सन 1987 में इसको 25वां राज्य गोवा का बनाया गया था। गोवा के तत्कालिक सीएम दोस्तों कौन है, प्रमोद सावंत। अगर आपसे पूछा जाएगा गवर्नर कौन है दोस्तों, तो यह है PS श्रीधरन पिल्लई। एंड चीफ जस्टिस दोस्तों कौन है, दीपांकर दत्ता, जो ऑलरेडी बम्बई मतलब महाराष्ट्र और दमन एंड दीप के भी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कारण का विलोम दोस्तों, कारण का विलोम शब्द पूछा था यहाँ पे, कार्य, कारण, कारण, रीजन। ठीक है, अच्छा यहाँ पे वर्षा ऋतु का यहाँ पे थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, एक बार देखिएगा इसको। वर्षा ऋतु के में 4 महीनों का दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, इसको चतुर्मास कहते हैं ना, चतुर्मास बोलते हैं उसको, मतलब कोई भी 4 महीने का लगातार। भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन सी नहर जोड़ती है, ये प्रश्न जीके का एवरग्रीन क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है दोस्तों, तो स्वेज नहर जोड़ती है। कुछ कर जाना का दोस्तों यहाँ पे कुछ कर जाना दोस्तों क्या होगा, इसका मतलब होगा, इस मुहावरे का अर्थ होगा मर जाना। कुछ कर जाना मतलब मर जाना यहाँ पे। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है दोस्तों, तो ये आर्टिकल नंबर 23 में है। आर्टिकल से निश्चित तौर पे क्वेश्चन बन रहे हैं और इसके ऊपर मैं वीडियो लगभग बना चुका हूँ, बस एडिट करके आप तक डिलीवर करना है। आर्टिकल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो सभी महत्वपूर्ण आर्टिकल का मैंने एक वीडियो बनाया है, मे भी आज शाम तक मैं आपको दे दूंगा। कुछ कर जाना चाहिए क्वेश्चन, वही रिपीट हो गया। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 19वां क्वेश्चन दोस्तों देखिए, हाल ही में WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त कर दिया, तो जहाँ से बढ़िया पैसा मिल रहा है वहाँ पे फर्जी अपना ये चालू कर दिया, तो चाइना यहाँ पे देखिए, क्योंकि अमेरिका से हाथ खड़े कर दिए हैं, तो अब चाइना फंडिंग कर रहा है WHO को। तो मतलब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। भारत भी कह रहा है हम मलेरिया मुक्त कर देंगे देश को, कब, 2030 तक इन्होंने लक्ष्य रखा है। और कौन सा प्रोग्राम दोस्तों था, उसका भी नाम याद रखेंगे, मेरा भारत प्रोग्राम के तहत 1930 तक इन्होंने लक्ष्य रखा है। और टीबी को दोस्तों खत्म करने का लक्ष्य रखा है 1925, एंड WHO ने टीबी पूरी दुनिया में खत्म करने का लक्ष्य रखा है 2025। क्रिकेट में सबसे तेज 22,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी दोस्तों कौन है, विराट कोहली। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन दोस्तों 1-2 आपके एग्जामिनेशन में बन रहे हैं। कीर्ति का समानार्थी पूछा दोस्तों, तो विजय, ख्याति, प्रतिष्ठा, एक तरीके से कह लीजिए। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा खेले किसके द्वारा खेले गए हैं, सचिन तेंदुलकर द्वारा खेला गया है 463 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय। सचिन तेंदुलकर से के रिलेटेड ऑटोबायोग्राफी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों, तो इनका है दोस्तों प्लेइंग इट माई वे, वो नहीं है कि माई वे आर स्काई वे, नहीं, प्लेइंग इट माई वे, ये सचिन तेंदुलकर का ऑटोबायोग्राफी है। एंड क्रिकेटरों से रिलेटेड ऑटोबायोग्राफी भी पूछता है। रिसेंटली बिलीव जो कि रैना के द्वारा लॉन्च किया गया ना, ये याद रखिएगा। ठीक है, सटलिंग टू द टॉप, ये देखिए सिंधु का है, जो कि अनब्रेकेबल है मैरी काम का, ये सारे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। सोने और चांदी के सिक्कों की जगह तांबे के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए दोस्तों, ये प्रश्न पूछा गया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा चलाया गया था। दोस्तों बहुत सारे लोग इस वीडियो को लाइक कर चुके हैं, लेकिन आप लोग लाइक जरूर किया करें। मुझे इससे आइडिया लगता है कितने ऐसे लोग हैं जिनको निश्चित तौर पर जिनके लिए मुझे वीडियो बनाने हैं, तो आप जरूर से दबा दिया करें। एंड आप लोग शेयर क्यों नहीं करते, इसको कहीं ना कहीं शेयर जरूर करें। एंड अगर आप देखिए, मैं जितने भी वीडियो बना रहा हूँ चैनल पर, एक वीडियो आपको मिस नहीं करना है, मैं बहुत मेहनत से भारी चीज़ें जुटा के इसके बाद बनाता हूँ, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको कोई
कोई भी वीडियो मिस ना हो डेली बेसिस पे, ठीक है। विराट कोहली ने सबसे पहले भारतीय कप्तान इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज जीती थी कौन सी? अच्छा, विराट कोहली के पहले तो यहाँ पे राहुल द्रविड़, जो कि टेस्ट मैच सीरीज 1-0 से, देखिए इससे ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं। यमुना का पर्यायवाची दोस्तों पूछा था तो सूरजा, और देखिए ये क्वेश्चन रिपीट किया गया यमुना का, सूर्यपुत्रा। कमल भी आपका आज रिपीट किया गया, कमल का पर्यायवाची नलिन, अरविंद, उत्पल। देखिए एग्जामिनर से कोई आपसे दुश्मनी नहीं है, वो उसी टाइप का क्वेश्चन बना रहा है जो जरूरी है यहाँ पे। टोडरमल दोस्तों किसके शासनकाल में दोस्तों? तो अकबर में। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताना है कि अकबर का जो मकबरा है वो कहाँ पर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, बताइएगा अकबर का मकबरा कहाँ पे। पानीपत का तृतीय, पता नहीं कितनी बार, लगभग सारे युद्ध मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी चलिए फिर से देखिए आ गया पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों हुआ था 1526 में, द्वितीय युद्ध हुआ दोस्तों 1556 में, तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में, ठीक है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में। बक्सर का युद्ध दोस्तों कब हुआ? 1764 में। ये सारे प्रश्न बार बार रिपीट किए जा रहे हैं, एकदम अच्छे से इसको रट के रखिए, क्वेश्चन निश्चित आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। सरयू नदी देखिए आ रहा है भाई, पता नहीं क्यों, भगवान श्री राम से संबंधित नदी भी है, इसी में जल समाधि लिया था उन्होंने, इसी के किनारे आपका बसा हुआ है भाई। तो सरयू नदी का सहायक नदी हमसे पूछा दोस्तों, तो यहाँ पे इसकी जो सहायक नदी उसका नाम है राप्ती, ठीक है, याद रखेंगे राप्ती। इंडियन जर्सी पर कौन सी कंपनी का लोगो है भाई? जाहिर सी बात है यहाँ पे बाइजू ने कवर करके रखा हुआ है इसको, बहुत सारे पैसे देके। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2020-21 में भारत सबसे अधिक व्यापार किसके साथ किया? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ किया। 2020 में मालाबार युद्धाभ्यास में भाग लेने वाला देश का कौन सा यहाँ पे था? कौन? तो भारतीय नौसेना और संयुक्त राज्य अमेरिका में था ही। इसके बाद 2005 में जापान शामिल हुआ, फिर इस वर्ष ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हुआ, जो कि पहली बार। तो याद रखेंगे मालाबार, जो कि सैन्य अभ्यास से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। आँख लगना, झपकी आना, मतलब एक तरीके से कह लीजिए किसी भी काम में, मतलब आप किसी का बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं और अचानक आपकी आँख लग गई, ठीक है, झपकी आ गई। गाड़ी चलाते समय फिलहाल ये नहीं होना चाहिए। 2019 तक दोस्तों कितने संविधान संशोधन किए जा चुके थे? 103 अब तक, जो कि 104 संविधान संशोधन किए जा चुके हैं यहाँ पे। क्वेश्चन हमसे पूछा था सहकारी समिति का संबंध दोस्तों किससे है? तो आर्टिकल नंबर 19C से है यहाँ पे समिति का संबंध। दीपिका कुमारी किस खेल संबंधित है? क्वेश्चन हमसे बना था दोस्तों, तो ये तीरंदाजी से संबंधित है। और सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले भी खिलाड़ी विराट कोहली ही थे, इसको याद रखिएगा। और गोवा राज्य का स्थापना दिवस मैंने आपको बता दिया था, 25वां राज्य जो बना था यहाँ पे। स्थापना दिवस अलग है, आज़ादी दिवस अलग है, ठीक है। धातु का यूज़ किया था, तो सबसे पहले जो आपको बता दें तांबा का यूज़ किया गया था। मनुष्यों द्वारा सबसे पहले जो है तांबा धातु का उपयोग किया गया था। तांबा इसका सही उत्तर था, राइट आंसर क्या था? तांबा इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल में रानीगंजा स्थान जो है आप लोगों के लिए किस लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे आपको बताना था, आंसर सही आंसर था कोयले की खानों के लिए। यहाँ पे जो है रानीगंज स्थान जो है ये आप लोगों को पश्चिम बंगाल में पड़ता है, और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है। कोयले की खदानों के कारण, कोयले की खानों के कारण रानीगंज जो स्थान है आपका काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पे आपका कोयले की खान यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कोयले की खान, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट होगा अगला क्वेश्चन भी आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है देवी अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर था इंदौर। देवी अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये आपका इंदौर में पड़ता है, और काफ़ी बार ये क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है कि देवी अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आप लोगों का कहाँ पे पड़ता है? तो इंदौर इसका सही उत्तर था, राइट आंसर इंदौर था। अगला क्वेश्चन है लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीट किस राज्य में है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर है। लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें जो हैं आपकी यूपी में पड़ती हैं। और आप लोगों को एक क्वेश्चन का आंसर और देना है कि लोकसभा में जो है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो मिनिमम एज है वो कितनी होनी चाहिए, ठीक है, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। और यहाँ पे आप लोगों को राज्यसभा का भी सदस्य बनने के लिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए यहाँ पे मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए आप लोगों को कमेंट में ज़रूर करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों को काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो है मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, या राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। और साथ ही साथ विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? कैल्सीफेरॉल किस विटामिन की कमी से होता है? रक्त का थक्का कब किस विटामिन की कमी से जाम होता है? रेटिनॉल किस विटामिन की कमी से होता है? ये सभी जो है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है। इन सभी के अगर आपको आंसर आते हैं किसी के भी, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर कमेंट करें, वो पूछे भी जा रहे हैं लगातार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हीमोफीलिया रोग में जो है रोगी को क्या दिक्कत होती है? तो हीमोफीलिया रोग में जो है रोगी का जो है खून का ना जमना, यहाँ पे इसका सही उत्तर था खून का ना जमना, इसका राइट आंसर था, ठीक है। हीमोफीलिया रोग में यही होता है, खून का
ना जमना इसका सही उत्तर था। अगला क्वेश्चन है कि मेंडल ने अपने महत्वपूर्ण उपयोग किस वस्तु को चुना था। मेंडल ने अपने महत्वपूर्ण उपयोग में किस वस्तु को चुना था, तो आपको बता दें इसका सही उत्तर था मटर के दाने को चुना था। मेंडल ने अपने महत्वपूर्ण उपयोग में जो है आपको बता दें मटर के दाने का यूज़ किया गया था, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, राइट आंसर आप लोगों को क्या हो जाएगा, मटर का दाना यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, आंसर आते हैं तो आप लोग कमेंट में जरूर कमेंट करते रहें। ध्वनि का वेग हवा में क्या होता है, तो ध्वनि की जो चाल है वो बताना था, वो भी हवा में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर था 343 मीटर प्रति सेकंड। 343 मीटर प्रति सेकंड इसका राइट आंसर है। ध्वनि का वेग जो होता है हवा में 343 मीटर प्रति सेकंड होता है, राइट आंसर आपका 343 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रजत क्रांति में कौन सा पदार्थ आता है, तो दोस्तों आपको बता दें रजत जो है आप लोगों की क्रांति ये आप लोगों की अंडे से संबंधित है, और एक दुग्ध क्रांति जो है ये आप लोगों की किससे संबंधित है। ठीक है, आप लोग कमेंट में ज़रूर कमेंट करें कि दुग्ध क्रांति में जो है उसका नाम क्या होता है। तो रजत क्रांति जो है इसका बता दें आपका अंडा इसका राइट आंसर है। रजत क्रांति में कौन सा पदार्थ आता है, तो रजत क्रांति में जो है अंडा जो है आप लोगों को मुक्त आता है। अंडे से संबंधित जो भी आप लोगों के होते हैं पदार्थ ये आप लोगों को आते हैं। ठीक है, अंडा यहाँ पे राइट आंसर था, रजत क्रांति का संबंध अंडे से है। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी बैंक कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी बैंक जो है ये आपकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका सही उत्तर है, राइट आंसर है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत की सबसे बड़ी बैंक है। अगला क्वेश्चन है कि डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच में है, तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये दो देश हैं, इनके बीच में ही डूरंड रेखा जो है ये आप लोगों की पड़ती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान इसका सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान। डूरंड रेखा जो है किन दो देशों के बीच में है, तो इसका सही उत्तर था पाकिस्तान और अफगानिस्तान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान इसका राइट आंसर है। डूरंड रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जिला आपका लखीमपुर खीरी है। लखीमपुर खीरी इसका सही उत्तर है, राइट आंसर है। ठीक है, लखीमपुर खीरी इसका सही उत्तर है, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक नगरीय आबादी वाला जिला कौन सा है, तो इसका सही उत्तर है आपको बता दें जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक नगरीय आबादी वाला जो जिला है ये आप लोगों को गाजियाबाद है। गाजियाबाद इसका सही उत्तर था, राइट आंसर था। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात जो है कितना है उत्तर प्रदेश का, तो 912 1000 में से इसका सही उत्तर था। जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश का कितना है, तो 829 प्रति वर्ग किलोमीटर इसका सही उत्तर है। 2011 के अनुसार साक्षरता दर कितनी है, तो यहाँ पे आपका 67.7% है। उत्तर प्रदेश में कजरी महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, तो मिर्ज़ापुर इसका राइट आंसर है, सही उत्तर है आपका मिर्ज़ापुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कैची नगर के नाम से कौन सा जिला जो है जाना जाता है, तो मेरठ इसका सही उत्तर है। मेरठ क्या है, इसका सही उत्तर है, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है संस्कृत का विलोम शब्द क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है नियुक्त। संस्कृत का जो विलोम शब्द होता है ये नियुक्त होता है, राइट आंसर है। अनिवार्य का विलोम शब्द क्या होता है, तो अनिवार्य का जो विलोम शब्द होता है ये होता है वैकल्पिक। वैकल्पिक इसका सही उत्तर है। और इसके बाद क्वेश्चन है यदि इनटू का अर्थ है डिवाइड, और इसके बाद बोला है माइनस का अर्थ है प्लस गुणे, और यहाँ पे बोला है कि भाग का अर्थ है प्लस और प्लस का अर्थ है माइनस। तो दिया हुआ जो समीकरण है आपके सामने ये सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने जैसा कि बताया था सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, इसके बाद उससे बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, इसके बाद सबसे बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, और छोटे ब्रैकेट में भी सबसे पहले हम लोग जो है डिवाइड की सम को सॉल्व करेंगे, फिर गुणे की सम को सॉल्व करेंगे, फिर प्लस के फिर माइनस के सम को सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार से सम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो सही उत्तर है ये आप लोगों को 11 है। राइट आंसर क्या है इसका, 11 इसका सही उत्तर है, राइट आंसर है। और जितने भी कैंडिडेट हैं जो करंट अफेयर के पोर्शन में काफ़ी ज़्यादा हिचकिचा रहे हैं, तो आपको बता दें करंट जो है 5 मंथ पुराना आपका प्रीवियस का जो है 5 मंथ पुराना कंटेंट काफ़ी ज़्यादा करंट का आपको इम्पोर्टेंट है। प्राय यहाँ पे देखा जा रहा है कि जून और जुलाई की बात का जितने भी अभी तक की महीने आए हैं, ठीक है, तो ये आप लोग करंट अफेयर ज़रूर पढ़ें। और करंट अफेयर बता दें पूरा हमने आपको टेलीग्राम पर जो है नोट्स के माध्यम से और ट्रिक्स के माध्यम से भी वहाँ पे हमने प्रोवाइड करा रखा है। तो अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किए तो उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी मिलता है आप लोगों को वहाँ पे। ठीक है, टेलीग्राम पर जाइए, सर्च करिए सरकारी जॉब विद अभय और इसको ज्वाइन जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, जैसा कि ये क्वेश्चन है कि इसमें कौन सा विकल्प जो है आपका अलग है। ठीक है, तो 16 चौको 64, 17 चौको 68, 20 2500 और 21 चौको 84, यानी कि 20 2500 यहाँ पे 21 आपका 20 का मल्टीपल यहाँ पे 5 आ रहा है, जबकि अन्य में जो है आपका 4 का मल्टीपल आ रहा है, इसलिए यहाँ पे आपका
20 और 100 यहाँ पे आपका समूह जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है, मीठा, कड़वा, नमकीन, स्वादहीन। इस पे से आप लोगों को अलग बताना था। तो सबसे जो मीठा है, कड़वा है, नमकीन और स्वादहीन, तो यहाँ पे आपको बता दें, यहाँ पे आपका नमकीन जो है आप लोगों को, स्वादहीन जो है आप लोगों को सही हो जाएगा। ठीक है, जब स्वादहीन को छोड़कर अन्य सभी क्या है, स्वाद के एक प्रकार है। अगला क्वेश्चन है NMYL और इसके बाद है VIUHREQD और ANBO। जैसा कि आप लोग जानते हैं यहाँ पे एक प्लस हो रहा है, जैसे कि एक प्लस किया तो बी, आर के बाद आता है क्यू, वी के बाद यू, इसके बाद एन के बाद वाई। तो इसी जो आपका जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो एक माइनस का हो रहा है। एक माइनस करें यहाँ पीछे से या यहाँ से आगे से एक प्लस करें। ठीक है, तो यहाँ पे पैटर्न फॉलो हो रहा है। यहाँ पे आप लोगों का राइट आंसर REQD हो जाएगा। REQD इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है RAGS का संबंध जिस प्रकार से QYDO से है उसी प्रकार से DREG का संबंध किससे होगा। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे RSTUVWXYZ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग जानते होंगे RSTUVWXYZ और यहाँ पे आप लोग A का संबंध जो है Y से आप लोग कैसे करेंगे, तो YZ के बाद आपका A आ जाता है, फिर B आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे A को हम लोग जो है 2 माइनस करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को Y आ जाता है। तो इसी प्रकार से हम लोग इसमें भी R में भी जब 2 माइनस करेंगे तो आप लोगों का क्या आएगा, P आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका CPBC आपका ऑप्शन में आप लोग देखेंगे तो CPBC इसका सही उत्तर हो जाएगा। रूस देखिए ग्रेट बैरियर रीफ जो है ना क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में ये स्थित है और साथ में दोस्तों विश्व की यह सबसे बड़ी मूंगे की दीवार है। इसे पानी का बगीचा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि आंख दिखाना मुहावरे का अर्थ बताइए। आंख दिखाना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत क्रोध करना। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था हथियार डाल देना मुहावरे का अर्थ बताइए। हथियार डाल देना मुहावरे का अर्थ होगा हार मान लेना। एक क्वेश्चन आया था जीतने की इच्छा रखना एकल शब्द बताइए। जीतने की इच्छा रखना के लिए जो एकल शब्द होगा वो होगा जिज्ञासु। एक क्वेश्चन आया था सम्मान का विलोम शब्द बताइए। सम्मान का विलोम हो जाएगा अपमान। एक क्वेश्चन आया था, यहाँ पे आपको जो है ना उज्जवल शब्द गलत लिखा हुआ था, उसमें आपको त्रुटि बताना था। तो देखिए इस प्रकार से आपको उज्जवल लिखना था। उज्जवल ये जो लिखा हुआ है ना ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, एक क्वेश्चन था कल्याण का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। भलाई, परहित, उपकार, भला और भी काफी होते हैं। तो कल्याण के ये जो है ना सभी क्या है, पर्यायवाची हो जाएंगे। यमुना का पर्यायवाची पूछा गया। देखिए पर्यायवाची, विलोम शब्द, मुहावरे, एकल शब्द, इनसे लगभग नहीं तो 12 से 15 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे हैं और हिंदी हर शिफ्ट में आसान आई है अभी तक। देखिए जमुना व सूर्य सूता भानुजा, इस प्रकार यमुना के और भी बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं। एक क्वेश्चन था क्रिसमस डे किस दिन को मनाते हैं। अब देखिए इससे आसान क्वेश्चन हो नहीं सकता। 25 दिसंबर को आपको मालूम होगा क्रिसमस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। एक क्वेश्चन था डुरंड कप 2020 से कि किस टीम के द्वारा जीता गया था डुरंड कप 2020। तो ये FC गोवा के द्वारा जीता गया। और डुरंड कप जो है ना ये फुटबॉल से संबंधित एक कप होता है। इसमें जो उप विजेता टीम थी ना वो थी दोस्तों मोहम्मडन स्पोर्टिंग और यह डुरंड कप का 130वां संस्करण था। देखिए एक जो है ना दिल्ली सल्तनत काल में कौन सा आयकर वसूला जाता था, इस प्रकार से क्वेश्चन बता रहे थे। तो बताइएगा जिनका भी सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था कि दिल्ली सल्तनत में कोई कर वसूली से क्वेश्चन आया था या फिर नहीं आया था, और आया था तो कैसा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था कि लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल का जो विभाजन हुआ था वो कब हुआ था। तो ये वर्ष 1905 में हुआ था। एक क्वेश्चन था कि वर्ष 2020 में जसप्रीत बुमराह को BCCI ने कौन सा पुरस्कार दिया था। वर्ष 2020 में जसप्रीत बुमराह को BCCI के द्वारा पोली उमरीगर पुरस्कार दिया गया। 2018 और 19 में सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट में प्रदर्शन के लिए यह पुरस्कार दिया गया जसप्रीत बुमराह को। एक क्वेश्चन था कि 1857 की क्रांति का समापन कहां हुआ था। अगर आपको मालूम है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। 1857 की क्रांति का अंत 21 सितंबर 1857 को दिल्ली में हुआ, जहां मुगल बादशाह को परिवार सहित बंदी बना लिया गया था। और आपको मालूम होगा 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी यूपी के मेरठ जिले से। यह क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा आने वाले दिनों में। एक क्वेश्चन रीजनिंग का था कि मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं। अब देखिए हिंदी में पूछा है ना तो चूजा कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में अगर आपसे पूछा था तो चिकन चिक्स इंग्लिश में कहा जाता है मुर्गी के बच्चे को।
एक क्वेश्चन था कि संविधान सभा का गठन कब हुआ। अब देखिए, संविधान सभा का गठन जो है ना वो 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 तक तैयार हो गया था। अगर क्वेश्चन पूछे कि संविधान तैयार कब हुआ था, तब आप आंसर करोगे 26 नवंबर 1949। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि संविधान लागू कब हुआ था, तब आप आंसर करोगे 26 जनवरी 1950, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और अगर क्वेश्चन पूछे, जो कि आज पूछा गया है, कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो ये हुआ था 6 दिसंबर 1946। ये तीनों अलग क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन आया था कि रानी की जो वाव है वो किस नदी के तट पर स्थित है। रानी की वाव सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। रानी की वाव गुजरात राज्य के पाटन में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन आया था, राष्ट्रपति जो है ना वो दोस्तों किस आर्टिकल के तहत, किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान करता है। देखिए, राष्ट्रपति जो है ना ये दोस्तों अनुच्छेद 72 के तहत जो है ना क्षमादान करता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था, देखिए अब जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं ना, ये सभी क्या है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। कुछ 5 से 7 क्वेश्चन मैं आपको एक्सपेक्टेड कराऊंगा। जो ये क्वेश्चन है वो एग्जाम में आज नहीं आए हैं सेकंड शिफ्ट में, ये एक्सपेक्टेड हैं, जिनका भी आगे आने वाले दिनों में एग्जाम होगा। अंडे की पीली वाली जर्दी में जो है ना कौन सा विटामिन ज्यादा होता है, तो ये होता है विटामिन B5। कितनी मात्रा में होता है, 60%। एक बार फिर से बोल रहा हूं, अब जो क्वेश्चन करवा रहा हूं ये एक्सपेक्टेड हैं, ये एग्जाम में नहीं आए हैं। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वोल्गा, ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व जो है ना आयरलैंड देश के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर का संविधान किस वर्ष लागू किया गया था। देखिए, जम्मू कश्मीर का जो संविधान है दोस्तों ये 26 जनवरी 1957 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने नमक के लिए दांडी यात्रा में कितनी यात्रा की थी। महात्मा गांधी ने नमक के लिए दांडी यात्रा में टोटल दोस्तों 385 किलोमीटर की जो है ना यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है। बात करें विश्व जनसंख्या दिवस की फ्रेंड्स, तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। 103वां संविधान संशोधन ये आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। टेबल टेनिस जो है ना ये चीन का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए कुछ लास्ट में मैंने आपको 5 ओणम त्योहार कितने दिनों तक मनाया जाता है, ठीक, कितने दिन तक मनाया जाता है। तो देखिए याद रखिएगा, ओणम त्योहार है जो केरल में मनाया जाता है, 10 दिन तक ये मनाया जाता है। दूसरा नंबर सवाल, देखिए कुछ सवाल हो सकता है फ्रेंड्स एग्जैक्ट नहीं रहे, लेकिन आपको सेंस पता चल जाएगा, क्योंकि ये सभी जो व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम के माध्यम से स्टूडेंट लोग फ़ोन करके और कुछ व्हाट्सअप से भेजे हैं, उसी से मैं आपको बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन पूछा गया था, वाण भट्ट किसके दरबारी कवि थे। शायद इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है फ्रेंड्स कि वाण भट्ट किसके दरबारी कवि थे पूछा गया था, या तो वाण भट्ट का मतलब प्रसिद्ध पुस्तक कौन है ये पूछा गया था। ठीक है, तो दोनों देख लीजिएगा। तो वाण भट्ट जो आपका राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, और इनके द्वारा जो किताब लिखा गया था प्रसिद्ध पुस्तक फ्रेंड्स, उसका नाम था हर्षचरित और कादम्बरी। ठीक है, हर्षचरितम और कादम्बरी है जो इसका वाण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। ये हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन में देखिएगा क्या था, हीलियम अगर होगा तो हीलियम हो जाएगा, हाइड्रोजन होता है हाइड्रोजन, इस तरह से फ्रेंड्स, या एसिटिलीन, तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। लेकिन एक क्वेश्चन आया था, गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है, तो हीलियम गैस। सवाल पूछा गया था आपका कि वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या थी। सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। तो वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक 105वां थी। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि रेशम का उल्टा शब्द, हिंदी से है, देखिए रेशम का उल्टा शब्द क्या होता है। तो देखिए रेशम का एग्जैक्टली उल्टा शब्द देखिए विलोम शब्द तो टाट होता है। ठीक है, रेशम का उल्टा शब्द टाट होता है। जटिल का विपरीतार्थक शब्द यानी कि विलोम शब्द पूछा गया था, तो इसका जटिल का क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। करंट अफेयर से पूछा गया था कि हाल ही में कुछ दिन पहले हाइड्रोग्राफी क्रियान्वयन समझौते पर, कौन सा समझौते, तो हाइड्रोग्राफी क्रियान्वयन समझौते पर किन 2 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं।
तो भारत एवं वियतनाम के रक्षा मंत्री यानी भारत और वियतनाम के बीच में आपका समझौता हुआ है, याद रखिएगा, हाइड्रोग्राफिक क्रियान्वयन समझौते। तो भारत और वियतनाम के बीच में आशीष शब्द का शुद्ध वर्तनी क्या होगा? देखिए तो इस तरह से लिखा हुआ था, यह शुद्ध लिखा हुआ है फ्रेंड्स, इसका शुद्ध करिएगा तो इसमें दीर्घिकार होगा, आशीष शुद्ध होगा जो इस तरह से होगा, ठीक है, आशीष इस तरह से होगा। तो इसका जो आशीष करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी, ये पूछा गया था फ्रेंड्स। तो 6 अप्रैल 1980 ईस्वी को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। अगला सवाल पूछा गया था, ओडीआई क्रिकेट में सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है? तो ये देखिए 242वें पारी में विराट कोहली हो गए इसका करेक्ट आंसर। ओडीआई क्रिकेट में सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले आपका विराट कोहली हैं। अगला सवाल पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? इस सभी का कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा किसका है फ्रेंड्स? बिहार का, ये सब कर लीजिएगा, और कम किसका है वो सब कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो आपका अरुणाचल प्रदेश करेक्ट आंसर होगा। हिंद महासागर विश्व का कितने नंबर का महासागर है? तो सबसे बड़ा महासागर आपको पता होगा फ्रेंड्स प्रशांत महासागर है, और इसमें कह रहा है कि कितने नंबर पे ना, तो ये तीसरा नंबर पे, ठीक है। हिंद महासागर विश्व का कितने नंबर का महासागर है? तो तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। गोवा में पुर्तगालियों ने कब कब्जा किया था? शायद ये पूछा गया था, यानी गोवा में पुर्तगाली ने गोवा पर कब कब्जा किया था? तो पुर्तगाली लोग गोवा पर 1510 ईस्वी में कब्जा किया था। पूछा गया था फ्रेंड्स, ओमान की खाड़ी और लाल सागर किस महासागर के भाग हैं? ये सभी प्रश्न है जो आज का फर्स्ट, सेकेंड और सेकेंड शिफ्ट में फ्रेंड्स आपका आया है। आज का क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। तो ओमान की खाड़ी और लाल सागर किस महासागर के भाग है? तो ये हिंद महासागर का ही भाग है। क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 22,000 सबसे तेज रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है? अभी एक आया था फ्रेंड्स आपका, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, क्वेश्चन क्या एग्जैक्ट है, लेकिन इसमें देखिए इस तरह से था। तो विराट कोहली 462वां पारी में, तो 12,000 का भी विराट कोहली था फ्रेंड्स, और ये आपका इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 22,000 का भी है जो विराट कोहली का हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया था फ्रेंड्स, इंग्लैंड में विराट कोहली से पहले 2 टेस्ट लगाकर किसने जीता था? विराट कोहली के पहले, तो विराट कोहली के पहले महेंद्र सिंह धोनी ने जीत हासिल की थी। बाणभट्ट की प्रमुख रचना कौन है? इसी के बारे में बता रहा था फ्रेंड्स कि क्या पूछा था। अगर पूछा होगा बाणभट्ट किसके दरबारी कवि हैं, तो आपका हर्षवर्धन, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। या पूछा होगा कि कादम्बरी एवं हर्षचरित के लेखक कौन है, तो बाणभट्ट है। इससे संबंधित प्रश्न आपको पूछा गया था। नागार्जुन के बारे में आप लोग भी याद रखिएगा फ्रेंड्स, नागार्जुन किसके दरबारी कवि थे, और प्लस में नागार्जुन जो शून्यवाद के प्रवर्तक थे, तो ये सब याद रखिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चादर से बाहर पैर पसारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में ही दिया, आय से अधिक पैसा खर्च करना, यानी कि इनकम कम और खर्च ज़्यादा है, तो ही इसका होगा करेक्ट। बरसात के 4 महीने अनेक शब्द के बदले एक शब्द क्या होगा? बरसात के 4 महीने, तो इसका क्या कहता है? चतुर्मास कहा जाता है, ठीक है। अनेक शब्दों का एक शब्द पूछा जा रहा है, तो इसका चतुर्मास हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया था, विजय वल्लभ सूरीश्वर महाराज की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस कहाँ स्थित है? ठीक है, यानी स्टैचू ऑफ पीस कहाँ स्थित है पूछा गया था फ्रेंड्स। ये राजस्थान में है, और स्टैचू ऑफ पीस है जो किसकी प्रतिमा है? तो विजय वल्लभ सूरीश्वर, ठीक है, सूरीश्वर महाराज की प्रतिमा है। ये राजस्थान में, स्टैचू ऑफ पीस कहाँ है? तो आपका राजस्थान में है। पूछा गया था, वर्ष 2020 T20 IPL एक मैच के दौरान 2 मेडन ओवर किस खिलाड़ी ने निकाले थे? देखिए देखे होंगे मैच तो पता होगा फ्रेंड्स, आपका मोहम्मद सिराज ने निकाला था। दिल्ली की तरफ से खेलते हैं, आरसीबी की तरफ से खेलते हैं, और एक KKR यानी कि कोलकाता नाइट राइडर के विरुद्ध में 2 मेडन ओवर निकाले थे। तो वर्ष 2020 के T20 IPL एक मैच के दौरान 2 मेडन ओवर किस खिलाड़ी ने निकाले थे? तो मोहम्मद सिराज कलकत्ता के खिलाफ निकाले थे, कोलकाता नाइट राइडर के खिलाफ। क्वेश्चन पूछा गया था आपका, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो इंडियन की नियुक्ति करता है? सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए आपका जो एंग्लो इंडियन जो आपका 2 करते हैं ना, ये भी पूछा जा सकता है कि एंग्लो इंडियन कितने नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति? तो 2 की नियुक्ति करते हैं ये। तो किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 331 के तहत आपका 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अगला, जावा गर्त किस महासागर में स्थित है? ठीक है, जावा जैसे सुंडा फ्रेंड्स, पहले जावा के नाम से जाना जाता था ये गर्त, लेकिन अब इसे सुंडा गर्त कहा जाता है। तो सुंडा गर्त आप पढ़े होंगे, ये आपका हिंद महासागर पूर्वोत्तरी हिंद महासागर में स्थित है। ये जावा गर्त को अब सुंडा गर्त के नाम से जाना जाता है, वही जावा गर्त या सुंडा गर्त, पहले जावा गर्त के नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर ये होगा आपका, पूर्वी हिंद महासागर में स्थित है। अगला सवाल पूछा गया था, कमर तोड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा?
तो इसमें होता है कमर तोड़ देना, यानी कि बलहीन कर देना, ठीक है, बलहीन कर देना, इसको लाचार कर देना एक तरह से कर सकते हैं, या तो बेदम करना या तो बलहीन करना। कमर तोड़ना मुहावरे का ऑप्शन में ये था, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता, देखिए ये सब क्वेश्चन आपको फ्रेंड्स मेरे वेबसाइट पर लगभग 8 से 10 शेयर क्वेश्चन दिया हुआ, उसमें सभी क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। नहीं विश्वास है तो इसका लिंक आप गूगल में जाएं, gkmastermind.com खोलें फ्रेंड्स, वहाँ पर जाकर प्रैक्टिस कर देखें, उसमें सेट में आपको ये सब क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा। उसका लिंक भी इस वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, ठीक है। और हिंदी का बहुत सारा प्रैक्टिस सेट है, तो वो भी आप लोग जाके जरूर करिएगा। गांधी इरविन समझौता कहाँ कब हुआ था? देखिए बहुत बार पढ़ाए हैं भी फ्रेंड्स डेट के साथ कि 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था। वारेन हेस्टिंग्स से पूछा गया था फ्रेंड्स, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा बनारस के महाराजा चेतसी राजा को कब गिरफ्तार कर लिया गया था? देखिए बनारस के राजा थे महाराजा चेतसी, तो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा इनको 15 अगस्त 1781 ईस्वी को गिरफ्तार कर लिया गया था। अगला पूछा गया था, एक क्वेश्चन आया था पक्षी का पर्यायवाची सिनोनिम शब्द के बारे में। तो पक्षी का देखिए ऑप्शन बहुत सारा सभी यहाँ पर लिखा हुआ है। पक्षी को खग मतलब पक्षी होता है, नवचर होता है, विहग होता है, शकुनी होता है, पखेड़ू होता है, अंडज होता है, द्विज होता है, ये सभी है जो आपका पक्षी का समानार्थी शब्द है। तो देखिए इसमें से जो ऑप्शन मारे होंगे फ्रेंड्स, इसमें आप होगा कोई। अगला है कि किस अनुच्छेद में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है? देखिए सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है ये, ठीक है, सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। देखिए मेरा वेबसाइट पे ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, दैहिक वाला है ना, तो ये आपका अनुच्छेद 21 है। और अनुच्छेद 24 को भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका 14 साल से कम आयु वाले बच्चे को कल कारखानों में लगाना गैर कानूनी है, निषेध है, तो वो भी याद रखिएगा। अनुच्छेद 24 उसी से संबंधित ये पूछा जा सकता है। ये पूछा गया था प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में, तो अनुच्छेद 21 में ये वर्णन है। शरत कमल किस खेल से संबंधित खिलाड़ी? देखिए खेल और खिलाड़ी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि कौन सा खिलाड़ी है जो किस खेल से संबंधित है। ये शरत कमल है, तो देखिए शरत कमल एक भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी है। शरत कमल किस खेल से संबंधित है? तो टेबल टेनिस जो मारे होंगे उनका सही होगा। पूछा गया था अपना ESAF बैंक यानी इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो देखिए इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर आपको स्मृति मंधाना को बनाया गया है। ये सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, स्मृति मंधाना को बनाया गया है। पूछा गया था फ्रेंड्स आपका कि 620 ईस्वी पूर्व पहले चांदी के सिक्के में कौन से सिक्के मिलाए गए थे? 620 ईस्वी पूर्व में तो चांदी के सिक्के में तांबे के सिक्के मिलाए गए थे। पक्षी का पर्यायवाची शब्द देखिए भी मैं बता दूं, फ्रेंड्स दोबारा रिपीट हुआ आया था, खग, नवचर, विहग जो भी होगा। फेनी पुल किस नदी पर बन रहा है? ये फेनी पुल शायद क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले भी पूछा गया है। तो फेनी नदी है जो पर ही पुल बनाया जा रहा है। तो इसलिए बोल रहा हूँ फ्रेंड्स कि सभी प्रश्न आपको 16 नवंबर से जो हुआ है सभी का क्वेश्चन मेरे वेबसाइट पर मिल जाएगा। सभी को आप लोग रट लें और उससे संबंधित प्रैक्टिस सेट को कर लें, आपको काफ़ी फायदा होगा। कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो रहा है। तो फेनी नदी त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच बनने वाली एक नदी है। फेनी पुल किस नदी पर बन रहा है? तो फेनी नदी पर बन रहा है, ठीक है। और ये फेनी पुल है जो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच बन रहा है। अगला सवाल है शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? ठीक है, देखिए फिर शोषण का विरुद्ध अधिकार है जो आपका आ गया, तो 23 से 24 में आपका ये वर्णित है, अनुच्छेद 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध। कांति का पर्यायवाची शब्द बताइएगा। तो कांति का जो पर्यायवाची देख लीजिए, नूर होता है, तेज होता है, आभा होता है, प्रकाश होता है, ठीक है। एक तरह से कांति और तिमिर एक ही हुआ फ्रेंड्स, अंधकार कह सकते हैं। कांति मतलब आप अंधकार कह सकते हैं, जैसे तिमिर मतलब अंधेरा होता है, उसी तरह से इसका हो जाएगा, सॉरी नहीं फ्रेंड्स, तिमिर मतलब अंधकार होता है। कांति का पर्याय, कांति मतलब होता उल्टा होता है फ्रेंड्स। तो कांति मतलब होता है उजाला होता है, प्रकाश होता है, नूर होता है, प्रकाश, तेज, आभा होता है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा था। तो कांति का पर्यायवाची कर रहा है ना, तो पर्यायवाची हो जाएगा नूर, तेजा, आभा, प्रकाश। और कांति का अगर जो पूछेगा विलोम शब्द तब तिमिर होगा, ठीक है। तिमिर मतलब अंधकार होता है। पूछा गया था शंख का विलोम शब्द बताइए। तो शंख का विलोम शब्द होता है घोंघा होता है, ठीक है। क्या होता है? घोंघा। अगला पूछा गया था जिसका कोई मूल्य ना हो उसके लिए एक एकल शब्द बताइए, यानी जिसका कोई मूल्य नहीं उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसे अमूल्य कहेंगे। अगला है विहंग का पर्यायवाची शब्द बताए। तो विहंग का होता है फिर पक्षी, अभी था विहंग मतलब पक्षी होता है, खग हो गया, अंडज हो गया, विहग हो गया। इसका पर्यायवाची शब्द ये सब देखिए हो जाएगा, पर्यायवाची में ही सब होगा ना, पक्षी हो गया, खग हो गया, विहंगम हो गया, विगह हो गया। अगला क्वेश्चन है गुरुमुखी लिपि का जनक कौन है? देखिए सभी क्वेश्चन वेबसाइट पर मिल जाएगा आपको। गुरु अंगद देव गुरुमुखी लिपि के जनक माने जाते हैं, ठीक है।
अगला फ्रेंड्स देखिए, सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, उससे संबंधित एक क्वेश्चन पक्का आने वाला है। 10वें गुरु थे सिख के, अंतिम गुरु और 10वें गुरु तो उनके बारे में, गुरु गोविंद सिंह के बारे में, जिनका जन्म पटना में हुआ था, उनके बारे में पूरा देख लीजिएगा। गुरुमुखी लिपि का जनक कौन है? तो गुरु अंगद देव हो गया। अगला, कारण का विलोम शब्द क्या होता है? तो कारण का विलोम शब्द होता है कार्य होता है। पूछा गया था भूमध्य सागर को लाल सागर में कौन सी नहर जोड़ती है? तो सभी को पता है सुएज नहर है जो जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 42 देखिए, 42 में है कि कूच कर जाना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो कूच कर जाना मुहावरे का अर्थ होता है फ्रेंड्स कि मर जाना होता है, ठीक है। ये देखिए, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है फ्रेंड्स, कार्यक्रम का शुद्ध वर्तनी था या क्या था, इसके बारे में पता नहीं चल रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, क्वेश्चन को बढ़िया से नहीं मिला था ये। अगला सवाल को देखिए, करुण का विलोम शब्द बताइए। करुण का जो विलोम शब्द होता है क्या होता है? तो निष्ठुर होता है। करुण का विलोम शब्द क्या होगा? तो निष्ठुर होगा। करुण मतलब होता है कोमल हृदय वाला फ्रेंड्स, निष्ठुर मतलब होता है कि कठोर हृदय वाला, ठीक है। तो करुण का विलोम शब्द निष्ठुर होगा। हाल ही में WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया? देखिए, ये मेरा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जीके जी इसमें आपका वेबसाइट में भी मिल जाएगा, आप पढ़े होंगे तो चाइना को घोषित किया है। ये क्वेश्चन मुझे पूरा कंफर्म है कि हाल ही में करंट अफेयर्स जो वेबसाइट पर डाला उस पर क्वेश्चन में डाला था। तो चीन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृति का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो ये विजय, ख्याति, प्रतिष्ठा, ये सिनोनिम शब्द हो जाएगा कृति का। फिर क्वेश्चन पूछा गया था, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किसने सबसे ज़्यादा खेले हैं? तो सबसे ज़्यादा खेले हैं फ्रेंड्स आपका सचिन रमेश तेंदुलकर। कितना? 463 मैच खेले हैं एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच, क्योंकि बहुत कम उम्र से खेले थे फ्रेंड्स और लगातार खेलते रहे थे। सोने और चांदी के सिक्के की जगह तांबे के सिक्के किसने चलाए थे? सोने और चांदी के सिक्के की जगह तांबे के सिक्के, पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि विराट कोहली से पहले किस भारतीय कप्तान ने इंग्लैंड टेस्ट सीरीज जीती है? तो विराट कोहली के पहले, इस तरह से अगर क्वेश्चन तो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, इंग्लैंड में आपका राहुल द्रविड़। अगला सवाल है फ्रेंड्स, स्वादिष्ट शब्द का शुद्ध वर्तनी चुनिए। स्वादिष्ट, तो देखिए स्वादिष्ट ये जो गलत लिखा हुआ है, स्वादिष्ट का इस तरह से होगा, हर्ष स्वीकार होगा, यानी कि इस तरह से ये आपका सही लिखा हुआ है। तो देखिए 50 प्रश्न फ्रेंड्स आप इस जाति से संबंधित है। जिम्नोस्पर्म से प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट है, यंग बंगाल आंदोलन किसने चलाया? एंग्लो इंडियन हेनरी विलियम डेरेजियो ने। नेक्स्ट था, लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेप चढ़ाकर गैल्वेनाइज किया जाता है? जिंक के परत का लेप चढ़ाकर गैल्वेनाइज किया जाता है। तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? प्रोटॉन के बराबर होती है। नेक्स्ट था, बस पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ी पर। दीनबंधु के नाम से किन्हें जाना जाता है? CF एंड्रयूज को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन था, 2014 में भारत रत्न किसे मिला? अटल बिहारी वाजपेयी, सचिन तेंदुलकर और मदन मोहन मालवीय को। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसी ने की थी? विलियम जोन्स ने की थी। यूनेस्को का मुख्यालय का ये पेरिस फ्रांस में है। नेक्स्ट था, 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की भंडारण क्षमता कितनी होती है? 1.44 MB होती है। नेक्स्ट था, नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के नरोरा में है। स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। नेक्स्ट था, यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में, स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में, महासचिव एंटोनियो गुटेरेस जो पुर्तगाल के हैं। नेक्स्ट था, वित्तीय साक्षरता किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है? RBI के द्वारा। स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में। मुंबई महाराष्ट्र में मुख्यालय और गवर्नर है शक्तिकांत दास। नेक्स्ट था गाइज, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया? ये आयरलैंड से लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका से और संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट था, डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच सीमा निर्धारण करती है? पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान। मैकमोहन रेखा भारत तथा चीन और रेड क्लिफ रेखा भारत तथा पाकिस्तान। नेक्स्ट था, फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क जुगरबर्ग। उसका प्रमुख कार्य क्या होता है? तो देखिए, विधायिका का जो प्रमुख कार्य होता है वो होता है विधियों या अधिनियम का निर्माण करना। तो राइट आंसर था आपका इस क्वेश्चन का विधियों या अधिनियम का निर्माण करना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है? तो भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है? ये आपसे अगर आप आगे पूछे तो आपको याद होना चाहिए आर्टिकल 124(2) के अनुसार जो है राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए, हो सकता है आपसे आगे पूछ ले। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, जो जड़त्व का नियम है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है न्यूटन गति का पहला नियम। तो राइट आंसर आपका ये हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, मद्रास किस दुर्ग के साथ संबंधित है? तो मद्रास जो है ये है आपका सेंट जॉर्ज दुर्ग के साथ संबंधित।
तो सेंट जॉर्ज दुर्ग इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था। आगे आपसे पूछा गया था भारत के राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार कहाँ के संविधान से लिए गए हैं। पहले में दोस्तों आपातकाल पूछा गया था कि किस आर्टिकल के तहत आता है, तो वो था आपका 360। अब दोस्तों देखिए आपसे यहीं से क्वेश्चन रिलेटेड पूछ लिया कि भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनका आपातकालीन जो है अधिकार लिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, तो वो जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। तो जर्मनी इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। आगे आपसे पूछा गया था भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका कोकण तट। तो कोकण तट इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कार्बन मोनोऑक्साइड का मुख्य स्रोत क्या है। तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड का जो मुख्य स्रोत है वो है परिवहन। तो परिवहन इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था किन सिग्नलों से ऑपरेटिंग सिस्टम को यह सूचना मिलती है कि कोई क्रियाकलाप जो है वो किया गया है, तो वो सिग्नल कहलाते हैं आपके इवेंट्स। तो इवेंट्स इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट देखिए आपसे पूछा गया था आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है। तो आय और उपभोग में जो संबंध होता है वो कहलाता है आपका प्रत्यक्ष संबंध। तो प्रत्यक्ष संबंध इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट देखिए आपसे पूछा गया था किसे भारतीय बिस्मारक के रूप में जाना जाता है। तो देखिए भारतीय बिस्मारक के रूप में जो जाने जाते हैं वो जाने जाते हैं आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। तो राइट आंसर आपका ये हो जाता। अब देखिए कुछ क्वेश्चन मुझे करंट अफेयर्स से मिले हैं। करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर्स आपका एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो करंट अफेयर्स को आप अच्छे से देख कर जाना। देखिए बात करें कि कितने क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स से पूछे जा रहे हैं, तो 5 से 6 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स से देखने को मिले हैं। देखिए यहाँ पर करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था किस विश्वविद्यालय ने ऑक्सीजैनो विकसित किया है जो अपनी तरह का पहला बहुउद्देशीय शैवाल आधारित श्वसन यंत्र है। तो वो विश्वविद्यालय आपका दोस्तों लावली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। तो ये जो था इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। आगे देखिए आपसे पूछा गया था लगातार दूसरी बार किसने हुरन इंडिया आर्ट लिस्ट 2020 में टॉप किया है। तो वो क्या है आपका अनीस कपूर ने। तो अनीस कपूर इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था स्वागतम गेटवे टू विजिट गवर्नमेंट एक क्लाउड आधारित एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो असम के किस जिले में लॉन्च किया गया है। तो ये किया गया है आपका डिब्रूगढ़ जिले में। तो डिब्रूगढ़ इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड ने किसे अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। तो वो क्या है PR जयशंकर को। तो PR जयशंकर इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट देखिए आपसे एक क्वेश्चन दिवस से पूछा गया था। जैसे कि दोस्तों मैंने फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस में भी बताया था कि दिवस से आपका क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को जरूर मिलेगा। तो देखिए कुछ टॉपिक मैंने बताए थे कि जहाँ से आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, चाहे दोस्तों आप कोई भी एग्जाम देख ले। जैसे कि दोस्तों आपका दिवस हो गया, राजधानी हो गई, और जितने भी दोस्तों राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री हैं, मुद्राएं हो गई देशों की, तो उन सभी से क्या होता है यहाँ से क्वेश्चन आपके जरूर देखने को मिल जाते हैं। तो दिवस को दोस्तों आपको अच्छे से देख कर जाना है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा आपकी शिफ्ट में। देखिए विश्व तंबाकू निषेध दिवस पूछा गया था कि ये कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपका 31 मई को। तो 31 मई आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था टेक कंपनी गूगल ने कोरोना वायरस संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए एक किस सोशल डिस्टेंसिंग ऐप को लॉन्च किया है। तो वो क्या है आपका सोडार ऐप को। तो सोडार इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट देखिए आपसे पूछा गया था हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 संबंधित पहलों के बारे में जानकारी देने के लिए वन स्टॉप वेबसाइट लॉन्च की है। तो वो की आपकी दिल्ली सरकार ने। तो दिल्ली इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अब देखिए कुछ क्वेश्चन मुझे रीजनिंग से मिले हैं, तो चलिए इनको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन था ACEG अनुपात ZXBT समानुपात HJLM, और यहाँ पर अनुपात दिया हुआ था और यहाँ पर था क्वेश्चन मार्क। तो यहीं पर बताना था क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कि क्या आएगा। तो चलिए देखते हैं किस तरह से क्या है। इन्होंने A से आया है Z, तो क्या किस तरह से क्या हुआ है, A का अपोजिट होता है तो Z, तो A का अपोजिट लिख दिया। C से आया X, तो C का अपोजिट क्या होता है X होता है, और E का अपोजिट B होता है, G का अपोजिट T होता है। तो क्या क्या है सभी का जो है इन्होंने अपोजिट लिख दिया। तो इसमें भी हमें इसी तरह से करना होगा, इन सब का जो अपोजिट होता है वो लिखना होगा। तो चलिए अपोजिट किस तरह से निकालते हैं। देखिए 8 H का कोड होता है, तो 8 को क्या करना होगा हमें, 8 को जो है दोस्तों हमें 27 में से माइनस करना होगा। तो कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा हमारे पास दोस्तों 19, और 19 किसका कोड होता है S का होता है, तो S आ गया। उसके बाद J का कोड कितना होता है 10 होता है, इसे भी क्या करना होगा 27 में से माइनस करेंगे तो 17 आ जाएगा। 17 किसका कोड होता है Q का। L का कोड 12 होता है, इसे भी दोस्तों 27 में से माइनस करना होगा तो कितना बच जाएगा 15 बच जाएगा, और 15 किसका कोड होता है O का, तो O आ गया। उसके बाद है M का कोड 13 होता है, तो इसे भी क्या करना होगा 27 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। और चौथा जो होता है ये किसका कोड होता है, ये N का होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर था वो था दोस्तों SQON, तो ये आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों इसी तरह का आपको पूछा गया था। क्वेश्चन था 8:28 समानुपात 15 अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर बताना था कि क्या आएगा। तो देखिए किस तरह से क्या है इन्होंने। सबसे पहले अगर हम 8 को देखें कि 8 किस तरह से आया है, तो इन्होंने क्या किया 3 का वर्ग किया।
3 का वर्ग कितना होता है 9 होता है, और 9 में से क्या किया 1 माइनस कर दिया तो कितना बच गया 8 बच गया। 8 यहाँ पर इन्होंने लिख दिया। उसके बाद क्या किया, उसके बाद दोस्तों इन्होंने यहाँ पर अगर देखें 3 का घन क्या है, 3 का घन कितना होता है 27 होता है, और 27 में इन्होंने क्या किया 1 को प्लस कर दिया तो ये कितना आ गया 28। 28 यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद आगे क्या हुआ है यहाँ पर अगर हम देखें तो 4 का वर्ग हुआ है। 4 का वर्ग कितना होता है 16 होता है, और 16 में क्या किया इन्होंने 1 माइनस कर दिया तो कितना आ गया 15 आ गया यहाँ पर। उसके बाद क्या करना होगा, जैसे पीछे किया था इन्होंने घन किया था, पहले 3 का वर्ग किया था उसके बाद घन किया था, तो यहाँ पर 4 का वर्ग हुआ है उसके बाद क्या करना होगा घन करना होगा। तो 4 का वर्ग कितना होता है, घन कितना होता है वो होता है दोस्तों आपका 64। तो 64 में क्या करना होगा 1 प्लस करना होगा। जिस तरह से यहाँ पर हमने 27 में 1 प्लस किया था उसी तरह से 64 में 1 प्लस करना होगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 65। तो 65 जो था इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट भी देखिए रीजनिंग से ही क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन था 169, 144, उसके बाद 121 और उसके बाद 100, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ था तो बताना था कि क्या आएगा। तो देखिए ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था आपका। 169 किसका वर्ग होता है, ये होता है 13 का। उसके बाद कितने का वर्ग क्या है, ये 12 का वर्ग होता है 144, और ये कितने का होता है 11 का होता है 121। उसके बाद दोस्तों 100 किसका होता है, ये 10 का होता है। तो अब किसका आएगा 9 का वर्ग आएगा। आगे पीछे नहीं करेंगे, 2 3 4, इसके बाद 5 का गुणनफल, इसके बाद 6 का गुणनफल। इसी प्रकार से आप लोग यहाँ पे जब बीच का गैप फाइंड करेंगे तो आपको आराम से आंसर आ जाएगा। 100 इसका सही उत्तर है, राइट आंसर 100 है। किसी कूट भाषा में PALE को 21 34 यानी कि 21 34 लिखा जाता है और अर्थ को 41 590 लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में PEARL को जो है क्या लिखेंगे, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। P को यहाँ पे जो है 2 से डिनोट किया गया है, A को आपका 1 से, L को आपका 3 से और E को 4 से डिनोट किया गया है। यहाँ पे भी E को 4 से डिनोट किया गया है, A को 1 से, R को यहाँ पे 5 से और T को 9 से, H को 0 से। तो यहाँ पे P को आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे यहाँ पे आप लोगों का 2 से डिनोट किया गया था तो हम लोग P को 2 लिखते हैं। इसके बाद E को यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे 4 से डिनोट किया गया है तो यहाँ पे हम लोग 4 लिखते हैं। इसके बाद A को 1 से डिनोट किया गया है। इसके बाद आप लोगों का R को यहाँ पे 5 से डिनोट किया गया है, ठीक है, R का 5 से, और L को यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे 3 से डिनोट किया गया है। तो 2 4 1 5 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2 4 1 5 3 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। किसी विशेष कोड में प्रोडिगल को DROR प्रोडिगल को यहाँ पे क्या लिखा जाता है, PRODIGAL। प्रोडिगल को लिखा जाता है DORPLAGI, ठीक है, यानी कि D यहाँ आ गया, O यहाँ आ गया, R यहाँ आ गया, P यहाँ आ गया, इसके बाद LAG और I आ गया। इसी कोड भाषा में, इसी कोड में आप लोगों को प्रैक्टिस को किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो प्रैक्टिस को भी हम लोग इसी प्रकार से लिखते हैं, PRA, इसके बाद लिखा है CTICE, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सबसे पहले आपका C आएगा, फिर A, इसके बाद RP, CARP, इसके बाद TICE है यानी कि E आएगा, फिर C आएगा, फिर I आएगा, फिर T आएगा। CARPECIT इसका सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि पैटर्न हमको सेम लिखना है, कोड जो है आप लोगों का सेम होना चाहिए। तो प्रैक्टिस को हम लोग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा CARPECIT इसका सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि K प्रदर्शित करता है डिवाइड को, यानी कि भाग को, भाग जो है V द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, भाग जो है आपका V द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, माइनस आपका S द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, X को जो है हम लोग यहाँ गुणे को हम लोग W द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो समीकरण दिया है इसका पूरा का मान बताना है। तो 24V 16 के 8W 6S 9। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे V को हम लोग प्लस से डिनोट करते हैं, K को हम लोग डिवाइड से, W को हम लोग यहाँ पे इंटू से और S को हम लोग माइनस से। सभी की चिन्हों की हमने जो है वैल्यू रखा। इसके बाद आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे 27 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार के सवाल को करने के लिए सबसे पहले आप लोग चिन्ह परिवर्तित करें, इसके बाद सबसे पहले भाग का, इसके बाद आपका गुणा का, इसके बाद प्लस या माइनस कोई सा भी करें, और सबसे पहले छोटे ब्रैकेट का सवाल हल करते हैं, इसके बाद उससे बड़े ब्रैकेट का, इसके बाद सबसे बड़े ब्रैकेट का यहाँ पे सवाल हल करते हैं, ठीक है। छोटा ब्रैकेट ये, उससे बड़ा ब्रैकेट ये, सबसे बड़ा ब्रैकेट आपका ये होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से बताना था क्या भिन्न है। तो जैसे कि आप लोग जानते होंगे शेर, बैल, बकरी और कुत्ता। तो यहाँ पे बकरी को छोड़कर अन्य सभी क्या है, नर है, ठीक है। कुत्ता, बैल, बकरी क्या, ये सब क्या है, नर है, और बकरी क्या है, ठीक है। तो आप लोगों को राइट आंसर बताना है, तो बकरी इसका सही उत्तर था।
हल, खुरपा, ट्रैक्टर, किसान। तो यहाँ पे हल, खुरपी हो गया, ट्रैक्टर, ये सभी उपकरण हैं किसान के, जबकि किसान जो है इन सबसे अलग है। ठीक है, ये सभी कृषि यंत्र हैं जबकि किसान अलग है इनसे। अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द जो है तद्भव है। तो यहाँ पे आपको बताना था तद्भव शब्द लक्ष्य, लज्जा, मगधी और बांध। इसमें बांध सही उत्तर था, राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन था माओरी जनजाति किस देश में रहती है। तो माओरी जनजाति जो है ये आपकी न्यूजीलैंड में रहती है। सही उत्तर क्या है, न्यूजीलैंड इसका राइट आंसर है। माओरी जनजाति आपकी न्यूजीलैंड में रहती है। तो माओरी जनजाति का सही उत्तर क्या हो जाएगा, न्यूजीलैंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था। तो मूलराज प्रथम इसका सही उत्तर है। सोलंकी वंश का जो संस्थापक था ये आपका मूलराज प्रथम था। मूलराज प्रथम इसका राइट आंसर है, सही उत्तर है मूलराज प्रथम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पीतल धातु में कितने परसेंट तक जो है जिंक होती है। तो इसका सही उत्तर है 30%, 30% तक इसका राइट आंसर है। पीतल धातु में जो है 30% जो है जिंक होती है। तो 30% इसका क्या है, सही उत्तर है, राइट आंसर है। महावीर स्वामी का जन्म किस राजघराने में हुआ था। तो क्षत्रिय इसका सही उत्तर है। महावीर स्वामी का जन्म जो है क्षत्रिय राजघराने में हुआ था। क्षत्रिय यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ था। बिंदुसार का उत्तराधिकारी जो है आप लोगों को पता होना चाहिए, अशोक हुआ था। ठीक है, अशोक जो है ये बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। अशोक ही के काल में यहाँ पे जो है कलिंग का युद्ध हुआ था। ठीक है, कलिंग का युद्ध हुआ था, जिसके बाद अशोक ने जो है कभी युद्ध ना करने की ठानी थी। और कलिंग का युद्ध किस सन में हुआ था, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और जो है किसके किसके बीच में हुआ था ये भी आपको कमेंट में कमेंट करना है। और इस युद्ध में जो है कौन विजित हुआ था, ये सभी आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पे बताते काफ़ी सारे कैंडिडेटों के कमेंट भी आ रहे थे कि करंट अफेयर के क्वेश्चन कितने आ रहे हैं। तो करीबन 10 क्वेश्चन तक जो है करंट अफेयर के देखने को मिल रहे हैं, यानी कि वेटेज काफ़ी ज़्यादा है करंट का। और अगर आप लोग 10 इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं तो आप लोगों को काफ़ी अच्छी मेरिट बन जाएगी और नाम आपका ऊपर आएगा और आप लोगों का सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ेंगे। और प्रीवियस के 5 मंथ तक है, यहाँ पे आपको कंटेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 मंथ तक का कंटेंट आप लोग ज़रूर पढ़ के जाएँ। ठीक है, जून या जुलाई के बाद से अभी तक की जितना भी कंटेंट है आप लोग जरूर पढ़ें, आपको काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पीस ऑफ फ्री यूट्यूब डॉक्यूमेंट्री किस व्यक्ति पर आधारित थी। तो उसका सही उत्तर था कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी इसका राइट आंसर है। पीस ऑफ फ्री यूट्यूब डॉक्यूमेंट्री जो है ये आपकी कैलाश सत्यार्थी व्यक्ति पर जो है कैलाश सत्यार्थी जी पर आधारित थी। राइट आंसर क्या, कैलाश सत्यार्थी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है लक्षद्वीप की राजधानी क्या है। तो इसका सही उत्तर है करवती। करवती इसका राइट आंसर है। लक्षद्वीप की जो राजधानी का नाम है ये आपका करवती। करवती क्या इसका राइट आंसर है, सही उत्तर है आपका करवती। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला भी, कौन सा देश जो है नाथुला दर्रा के पार है। ठीक है, पास है यहाँ पे होना चाहिए। कौन सा देश, देखिए कौन सा राज्य या शहर नहीं पूछा है, कौन सा देश बोला है। ठीक है, यानी कि भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, चाइना, अमेरिका, इन सब देशों में पूछा गया कि कौन सा देश नाथुला दर्रा के पास है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका सही उत्तर है चीन, यानी कि चाइना इसका राइट आंसर है। जो चाइना है ये आपका नाथुला दर्रा के पास पड़ता है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चाइना इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एशिया महाद्वीप में पशुओं का मेला किस देश में आयोजित तो कहाँ आयोजित होता है। तो आपको बता दें सोनपुर बिहार में जो है पशुओं का मेला आयोजित होता है। राइट आंसर क्या है, सोनपुर बिहार इसका सही उत्तर है। राइट आंसर है सोनपुर बिहार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में कहाँ पे हाथियों के लिए हॉस्पिटल खोला गया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मथुरा में खोला गया है। ठीक है, राइट आंसर क्या है, मथुरा। बात कर ले मोहम्मद सिराज, ये जो है किस आईपीएल टीम से खेलते हैं। तो ये रॉयल चैलेंजर बैंगलोर टीम से जो है खेलते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि बाणभट्ट, ये जो है किसके दरबारी कवि थे। तो देखिए ये जो बाणभट्ट थे ना, ये राजा हर्षवर्धन के जो है दरबारी कवि थे। तो राजा हर्षवर्धन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन कुछ बच्चों ने क्वेश्चन इस प्रकार से भेजा था कि बाणभट्ट रचना किस शासक के जीवनी पर लिखा गया है। तो देखिए ये जो बाणभट्ट रचना है ना, ये भी आपका हर्षवर्धन के जीवनी पर जो है लिखा गया है। तो दोनों में जो आपका आंसर होगा ना वो हर्षवर्धन ही होगा। और बात कर ले कादम्बरी जो पुस्तक है, यानी जो रचना ये किसके द्वारा किया गया है। तो देखिए कादम्बरी की जो रचना है ये आपका बाणभट्ट के द्वारा किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि जावा गर्त, ये जो किस महासागर का सबसे गहरा गर्त है यानी बिंदु है। तो देखिए ये जो जावा गर्त है ना, ये आपका हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु है। तो हिंद महासागर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि जावा गर्त, जिसे सुंडा गर्त के नाम से भी जाना जाता है, और हिंद महासागर में स्थित एक समुद्री
खाई है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। जावा गर्त की गहराई पूछी जाती है एग्जाम में, तो देखिए जावा गर्त की जो गहराई है ना वो 8152 मीटर है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त यानी बिंदु कौन सा है, तो देखिए विश्व का जो सबसे गहरा महासागरीय गर्त है ना ये मारियाना गर्त है, और ये किस में है, तो ये प्रशांत महासागर का है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत जो है लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को जो है नियुक्त करते हैं, तो देखिए राष्ट्रपति अनुच्छेद 331 के तहत जो है ये लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को जो है नियुक्त करते हैं, तो अनुच्छेद 331 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार मैं आपको बता दूं कि विधानसभा में अनुच्छेद 333 के तहत जो है राज्यपाल को यह अधिकार है कि यदि विधानसभा में कोई एंग्लो इंडियन चुनाव नहीं जीतता है तो वह एक एंग्लो इंडियन को जो है सदन में चुनकर भेज सकते हैं, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है, तो देखिए गुब्बारे में जो है ये आपका हीलियम गैस भरा जाता है, तो हीलियम गैस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे हल्का गैस कौन सा है, तो देखिए दुनिया का जो सबसे हल्का गैस है ना ये आपका हाइड्रोजन गैस है, और हाइड्रोजन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे हल्का गैस कौन सा है, तो ये आपका हीलियम गैस है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि जूट में वृद्धि ये जो है किस वर्ष की गई है, तो देखिए जूट में जो वृद्धि है ना ये आपका 2020-21 में जो है किया गया है, तो 2020-21 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले जूट उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है, तो देखिए जूट उत्पादन में अगर प्रथम देश पूछा जाए तो भारत जो है जूट उत्पादन में प्रथम देश है। सेकंड की बात कर ले तो बांग्लादेश है, और थर्ड में आपका चाइना है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि गांधी इरविन समझौता ये जो है कब हुआ था, तो देखिए गांधी इरविन समझौता जो है ये 5 मार्च 1931 को हुआ था, तो 5 मार्च 1931 आपका करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले गांधी इरविन समझौता किन के मध्य हुआ था, तो ये लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी जी के मध्य हुआ था, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इक्वाटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक यानी ESFB का जो है ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो देखिए इक्वाटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो ब्रांड एम्बेसडर है ना ये स्मृति मंदाना और रानी रामपाल को बनाया गया है, तो आपके ऑप्शन में जो स्मृति मंदाना दिया हुआ था, तो स्मृति मंदाना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि स्टैच्यू ऑफ पीस ये जो है कहाँ पर स्थित है, तो देखिए ये जो स्टैच्यू ऑफ पीस है ना ये आपका राजस्थान में स्थित है, तो राजस्थान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अंचत शरद कमल का संबंध ये जो है किस खेल से है, तो देखिए अंचत शरद कमल का जो संबंध है ना ये आपका टेबल टेनिस से है, तो टेबल टेनिस आपका करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले अंचत शरद कमल ये जो है भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं, तो ये तमिलनाडु राज्य के रहने वाले हैं, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भेड़ बना लेना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था, तो देखिए भेड़ बना लेना मुहावरे का जो अर्थ होगा ना वो अनुगामी होगा या फिर गुलाम बना लेना होगा, तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2021 के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक पूछी गई थी, तो देखिए 2021 में आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में जो भारत का रैंक रहा था ना वो 121वां स्थान रहा था, तो 121वां आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं बात कर ले इस सूचकांक में प्रथम स्थान पे कौन सा देश रहा है, तो प्रथम स्थान पे जो आपका सिंगापुर रहा है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। 2020 की बात कर ले तो 2020 में जो है भारत 105वें स्थान पे रहा था, वहीं अगर 2019 का पूछा जाए तो 79वें स्थान पे रहा था, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता ये जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो देखिए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो है ये आपका अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 21 आपका करेक्ट हो जाएगा। और अनुच्छेद 21 में ये कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अकॉर्डिंग जो है वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है रश्मि का जो है प्रवाची शब्द पूछा गया था, तो देखिए रश्मि का जो प्रवाची शब्द होता है ना वो अंशु होता है, मयूख होता है, किरण होता है, मरीचि होता है, ये सब जो होता है आपके रश्मि के प्रवाची शब्द होते हैं, तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था, तो देखिए गागर में सागर भरना मुहावरे का जो अर्थ होगा ना यानी थोड़े शब्दों में जो है बड़ी बात कह देना, ये जो है गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ होगा, तो थोड़े शब्दों में बड़ी बात कहना आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कमर टूटना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए कमर टूटना मुहावरे का जो सही अर्थ होगा ना वो हिम्मत टूट जाना या फिर कुछ करने के योग्य न रहना, ये जो है कमर टूटना मुहावरे का अर्थ होगा। तो इन दोनों में से जो भी दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि जटिल का जो विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए जटिल का जो